इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज की भूख होती है? पैसा, शोहरत, प्यार? नहीं यार, सबसे गहरी भूख होती है नियंत्रण की। आज हम बात करने वाले हैं द गोशा बाय एस एल मैकग्रेगा मैदर्स एंड अलाइस्टर क्रोली। यह किताब इंसान की उस गहरी जिज्ञासा को उजागर करती है जहां वह शक्ति, नियंत्रण और अदृश्य जगत पर अधिकार पाने की खतरनाक इच्छा से टकराता है। अपने हालात पर कंट्रोल, अपने दुश्मनों पर कंट्रोल, किस्मत पर कंट्रोल। और अगर कोई कह दे कि ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें बुलाकर तुम दुनिया के नियम मोड़ सकते हो, तो दिमाग डगमगा जाता है। यही जगह है जहां यह किताब आपको ले जाती है। यह सिर्फ कोई जादुई ग्रंथ नहीं है, यह इंसानी लालच, डर और शक्ति की प्यास का आईना है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में कोई ऐसी शक्तियां होती हैं या यह सब सिर्फ प्रतीक हैं? देखो, यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे या तो इसे पूरी तरह अंधविश्वास मानकर हंस देते हैं या आंख बंद करके सच मान लेते हैं। लेकिन यह किताब दोनों रास्तों से अलग चलती है। यह आपको उस मानसिक स्थिति में धकेलती है जहां आप शक्ति की कीमत समझने लगते हो। मैजिक इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कॉजिंग चेंज टू अकर इन कन्फॉर्मिटी विथ विल। लेखक यह लाइन यूं ही नहीं लिखता। इसका सीधा मतलब है, जादू कोई टोटका नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति से वास्तविकता को मोड़ने की कला है। अब यह सुनकर अच्छा लगता है, पर रुकिए, यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर इंसान यह मान ले कि उसकी इच्छा ही अंतिम सत्य है, तो वह नैतिकता, परिणाम और सीमाओं को तोड़ने लगता है। और जब सीमाएं टूटती हैं, तब इंसान खुद अपने अंधेरे में गिरता है। यह किताब आपको दानवों की सूची देने से पहले मानसिक रूप से तैयार करती है। जैसे कोई आपको हथियार देने से पहले चेतावनी दे, इसे संभाल सकते हो तो ही पकड़ो। लेकिन सच कहूं, ज्यादातर लोग चेतावनी पढ़ते ही नहीं, उन्हें बस शक्ति चाहिए। यहां डीमंस शब्द को अगर आप सीधा राक्षस समझ रहे हैं, तो रुकिए, यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। ये दानव बाहर कम और अंदर ज्यादा रहते हैं। लालच, वासना, घमंड, बदला, दूसरों को कंट्रोल करने की चाह, यही असली शक्तियां हैं जिन्हें यह किताब नाम और रूप देती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी चाहा नहीं कि कोई आपको नीचा दिखाने वाला अचानक गायब हो जाए? क्या आपने कभी सोचा नहीं कि काश आपको ऐसी ताकत मिल जाए जिससे लोग आपकी बात मानने को मजबूर हो जाए? अगर हां, तो आप उस मानसिक दरवाजे पर खड़े हैं जहां से यह किताब शुरू होती है। गोएटिया का मूल ढांचा एक तरह का अनुष्ठानिक सिस्टम है। इसमें विशेष चिन्ह, विशेष मंत्र, विशेष समय, विशेष तैयारी, सब कुछ बेहद सटीक। ये कोई फिल्मी जादू नहीं जहां हाथ हिलाया और चमत्कार हो गया। यहां अनुशासन है, संरचना है, प्रतीकवाद है। लेकिन असली खेल बाहरी क्रियाओं से ज्यादा अंदर चल रहा होता है। जब साधक एक दानव को समन करने की तैयारी करता है, तो वह एक सर्कल बनाता है, सुरक्षा का घेरा। अब जरा रुककर सोचिए, अगर ये शक्तियां सिर्फ काल्पनिक होती, तो सुरक्षा घेरे की जरूरत क्यों पड़ती? ये प्रतीक है मानसिक सीमा का। इंसान जब अंधेरे से खेलता है, तो उसे खुद को टूटने से बचाने के लिए सीमाएं बनानी पड़ती हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात रहस्यमयी नहीं, असहज होने लगती है। सच्चाई यह है कि यह पूरा सिस्टम इंसान के अवचेतन मन से जुड़ा है। हर प्रतीक, हर मंत्र, हर आकृति दिमाग के उस हिस्से से बात करती है जहां डर और इच्छा साथ रहते हैं। नेम्स आर द कीज ऑफ पावर। लेखक कहता है कि नाम ही शक्ति की चाबी हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन सोचो, जब आप अपने डर को नाम देते हो, वह थोड़ा छोटा हो जाता है। जब आप अपनी कमजोरी पहचान लेते हो, तो उस पर काम कर सकते हो। यह लाइन इसलिए खतरनाक है क्योंकि अगर आप अपने अंदर के अंधेरे को पहचानते नहीं, तो वही अंधेरा आपको कंट्रोल करने लगता है। दानवों के नाम दरअसल इंसानी प्रवृत्तियों के नाम हैं। कोई ज्ञान का लालच दर्शाता है, कोई यौन वासना का, कोई दूसरों पर हुकूमत का, कोई धोखे की कला का। किताब इन शक्तियों को बाहरी अस्तित्व की तरह दिखाती है ताकि साधक उन्हें गंभीरता से ले, क्योंकि इंसान अपने दोषों को तब तक हल्के में लेता है जब तक वे उसकी पहचान होते हैं। जैसे ही वे बाहरी दुश्मन बनते हैं, इंसान सतर्क हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या यह सब मनोविज्ञान है? आंशिक रूप से हां, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि विश्वास की शक्ति असली होती है। अगर दिमाग पूरी तरह किसी प्रतीक को सच मान ले, तो शरीर और व्यवहार उसी हिसाब से बदलने लगते हैं। यही कारण है कि अनुष्ठान इतने प्रभावशाली होते हैं। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी तो अपने डर से भागने के लिए बहाने बनाते हो। कभी कहते हो समय नहीं है, कभी कहते हो किस्मत खराब है, कभी कहते हो लोग साथ नहीं देते। असल में आप अपने अंदर के दानवों को नाम ही नहीं देना चाहते, क्योंकि नाम दोगे तो सामना करना पड़ेगा। गोएटिया का साधक भागता नहीं, वह सर्कल बनाता है, मंत्र पढ़ता है और प्रतीकात्मक रूप से अपने डर को सामने बुलाता है। यह प्रक्रिया डरावनी है, मानसिक रूप से थका देने वाली है, लेकिन परिवर्तन हमेशा आराम से बाहर होता है।
यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप अपनी कमजोरियों का सामना नहीं करते तो वे धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती हैं। फिर आप कहते हो मैं ऐसा ही हूं, और यहीं आपकी जिंदगी रुक जाती है। किताब बार बार अनुशासन पर जोर देती है, समय का पालन, शुद्धता, ध्यान, मानसिक स्पष्टता, क्योंकि बिना मानसिक नियंत्रण के शक्ति पाना खतरनाक है, जैसे किसी बच्चे के हाथ में हथियार दे देना। आपने भी देखा होगा, थोड़ी सी ताकत मिलते ही इंसान बदल जाता है। थोड़ा पैसा, थोड़ी प्रसिद्धि, थोड़ा अधिकार और व्यवहार बदल जाता है। अब सोचो, अगर किसी को यह यकीन हो जाए कि उसके पास अदृश्य शक्तियां हैं, तो उसका अहंकार कहां जाएगा? यही असली खतरा है। द स्पिरिट्स आर नॉट टू बी कमांडेड बाय एरोगेंस बट बाय अथॉरिटी अर्न्ड थ्रू डिसिप्लिन। लेखक साफ कहता है कि अहंकार से नहीं, अनुशासन से शक्ति मिलती है। यह लाइन इसलिए खतरनाक है क्योंकि ज्यादातर लोग शक्ति चाहते हैं पर खुद पर नियंत्रण नहीं। वे परिणाम चाहते हैं पर प्रक्रिया से भागते हैं। ईमानदारी से बताइए, आप भी क्या बिना मेहनत परिणाम चाहते हैं? जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी सम्मान? अगर हां, तो आप उसी जाल में फंस रहे हैं जिससे यह किताब सावधान करती है। गोएटिया का हर अनुष्ठान एक परीक्षा है। ध्यान भटका तो विफल, डर हावी हुआ तो विफल, अहंकार आया तो विफल। यह असल में मन की ट्रेनिंग है, अराजकता के बीच स्थिर रहने की कला। लेकिन यहां एक और परत है, शक्ति का आकर्षण। मान लीजिए आपको सच में यकीन हो जाए कि आप अदृश्य शक्तियों को बुला सकते हैं। शुरुआत में डर लगेगा, फिर रोमांच होगा, फिर आदत बन जाएगी, और फिर लत। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी तो छोटी छोटी जीतों के बाद बड़े जोखिम लेने लगते हो। पहले छोटा झूठ, फिर बड़ा झूठ। पहले छोटी चालाकी, फिर बड़ा धोखा। शक्ति का स्वाद इंसान को अंधा कर देता है। गोएटिया चेतावनी देता है, अगर साधक मानसिक रूप से शुद्ध नहीं तो वही शक्तियां उसे नष्ट कर सकती हैं। प्रतीकात्मक भाषा में कहा गया है कि दानव विद्रोह कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में समझो, आपकी ही इच्छाएं आपको बर्बाद कर सकती हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि वे अंधेरे को कंट्रोल करेंगे, पर धीरे धीरे अंधेरा उन्हें कंट्रोल करने लगता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपकी आदतें, आपका गुस्सा, आपकी ईर्ष्या, क्या ये सब धीरे धीरे आपको नियंत्रित नहीं कर रहे? क्या आपने कभी सोचा कि आप निर्णय ले रहे हैं या आपकी भावनाएं आपको चला रही हैं? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह किताब मनोरंजन नहीं, टकराव है। यह आपको आपके अंदर के अंधेरे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर देती है ताकि आप भाग न सको। और जैसे जैसे साधक गहराई में जाता है, उसे एहसास होता है कि असली युद्ध बाहरी शक्तियों से नहीं, अपने ही मन से है। लेकिन अगर मन ही अस्थिर हो तो जो दरवाजा खुलता है उसके पीछे क्या है, और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। अगर आप अभी तक यही सोच रहे हो कि गोएटिया सिर्फ डरावने अनुष्ठानों, रहस्यमयी चिन्हों और अजीब नामों की किताब है, तो सच बताऊं, आप सतह पर खड़े हो। गहराई अभी शुरू हुई है, क्योंकि जैसे ही साधक पहले चरण पार करता है, उसे एक कड़वी सच्चाई समझ आने लगती है। शक्ति पाना मुश्किल नहीं है, शक्ति को संभालना मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे, संभालना मतलब शक्ति तो बस शक्ति है, उसे इस्तेमाल करना है। नहीं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। किताब साफ संकेत देती है कि हर समनिंग दरअसल एक मानसिक दरवाजा खोलना है, और दरवाजे सिर्फ एक तरफ नहीं खुलते। आप उन्हें बुलाते हो, पर वे भी आपको देखने लगते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। जब साधक किसी आत्मिक सत्ता को बुलाने की तैयारी करता है, तो उससे पहले उसे अपने इरादे स्पष्ट करने होते हैं। वह क्यों बुला रहा है? ज्ञान के लिए, धन के लिए, बदले के लिए, या सिर्फ जिज्ञासा के लिए? किताब इस सवाल को हल्के में नहीं लेती, क्योंकि इरादा ही दिशा तय करता है। इंटेंट इज द ट्रू सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। यह पंक्ति गहराई से समझो। लेखक कह रहा है कि असली सुरक्षा मंत्रों या चाक से बनाए गए घेरे में नहीं, बल्कि आपके इरादों की शुद्धता में है। अगर मन लालच से भरा है तो कोई सुरक्षा घेरा आपको नहीं बचा सकता। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने इरादों के बारे में खुद से झूठ बोलते हैं। आपने भी बोला होगा, मैं ये अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, जबकि अंदर से आप सम्मान और शक्ति चाहते थे। मैं बदला नहीं ले रहा, बस न्याय चाहता हूं, जबकि भीतर बदले की आग जल रही थी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। गोएटिया साधक को झकझोरता है कि अगर तुम अंधेरे में उतर रहे हो तो पहले अपने अंदर का अंधेरा देखो, वरना तुम फर्क ही नहीं समझ पाओगे कि तुम किससे लड़ रहे हो। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात भूत प्रेत से हटकर आत्म निरीक्षण पर आ गई है, और इंसान को अपने अंदर झांकना सबसे कठिन लगता है। किताब में हर आत्मा का एक रैंक और ऑफिस बताया गया है। कोई राजा है, कोई ड्यूक, कोई प्रिंस। पहली नजर में यह किसी अजीब दानवी सेना की सूची लगती है, लेकिन गहराई में जाओ तो समझ आता है ये इंसानी इच्छाओं का पदानुक्रम है।
कुछ इच्छाएं छोटी होती हैं, जैसे किसी पर प्रभाव जमाना, कुछ बड़ी जैसे भीड़ को नियंत्रित करना, कुछ अत्यंत खतरनाक जैसे दूसरों की स्वतंत्र इच्छा को मोड़ना। किताब इन्हें सत्ता के रूप में दिखाती है ताकि साधक समझ सके कि वह किस स्तर के अंधेरे से खेल रहा है। अब सोचिए, अगर आपको सच में किसी की सोच प्रभावित करने की शक्ति मिल जाए तो क्या आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे? ईमानदारी से बताइए, क्या आप सिर्फ अच्छे काम के लिए उसका उपयोग करेंगे? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। इंसान अपनी नैतिकता पर बहुत भरोसा करता है जब तक उसके पास शक्ति नहीं होती। गोएटिया बार बार चेतावनी देता है कि साधक को अथॉरिटी स्थापित करनी होगी, लेकिन यह अथॉरिटी डराने से नहीं आती, बल्कि आत्म नियंत्रण से आती है। अगर मन डगमगाया तो अनुष्ठान टूट जाएगा। यह प्रतीकात्मक भाषा में कहा गया है कि आत्माएं विद्रोह कर सकती हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में समझो, आपका अवचेतन मन आपकी कमजोरियों को बढ़ा देगा। मान लो आप धन की इच्छा से प्रेरित होकर अनुष्ठान करते हो। धीरे धीरे आपका मन हर चीज को पैसे से जोड़ने लगता है। रिश्ते भी लेन देन बन जाते हैं, भरोसा भी सौदे में बदल जाता है। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने देखा है ना, कुछ लोगों को शुरुआत में मेहनती होते हैं, फिर पैसा आते ही रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। वे लोगों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। अंत में उनके पास पैसा होता है पर कोई अपना नहीं होता। गोएटिया इसी गिरावट को प्रतीकों में दिखाता है। एवरी स्पिरिट आंसर्स ट्रूथफुली बट नेवर विदाउट अ प्राइस। यह पंक्ति बेहद खतरनाक है। लेखक कहता है कि आत्माएं सच बताती हैं पर उसकी कीमत लेती हैं। इसे अगर शाब्दिक रूप से न भी लें तो भी इसका अर्थ गहरा है। ज्ञान मुफ्त नहीं आता। हर सच्चाई आपकी किसी पुरानी मान्यता को तोड़ती है, और सच मानो इंसान को सच्चाई से ज्यादा अपने भ्रम प्यारे होते हैं। अगर आपको यह पता चल जाए कि आपकी असफलता किस्मत नहीं, आपकी टालमटोल है, तो चोट लगेगी। अगर आपको समझ आए कि लोग आपको इसलिए इज्जत नहीं देते क्योंकि आप खुद की इज्जत नहीं करते, तो अहंकार टूटेगा। यही लोग सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि सच्चाई आत्मा को नहीं, अहंकार को जलाती है। गोएटिया में अनुष्ठान से पहले शारीरिक और मानसिक शुद्धि की बात होती है। उपवास, ध्यान, एकांत, विशेष वस्त्र। पहली नजर में ये धार्मिक नियम लगते हैं, पर असल में ये मन को एकाग्र करने की तकनीकें हैं। जब इंसान खुद को बाहरी दुनिया से अलग करता है तो उसका ध्यान भीतर जाता है। और भीतर क्या है? वही दबे हुए डर, इच्छाएं और अधूरे भाव। साधक जब अकेले अंधेरे कमरे में बैठकर मंत्र दोहराता है तो असली आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आती है, और वह आवाज हमेशा मधुर नहीं होती। कभी वह कहती है तुम पर्याप्त नहीं हो, कभी तुम दूसरों से कमजोर हो, कभी तुम्हें शक्ति चाहिए, नहीं तो लोग तुम्हें कुचल देंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी तो अकेले में अपने मन की आवाज सुनते हो और अक्सर उससे भागते हो। मोबाइल खोल लेते हो, गाने चला लेते हो, किसी से बात करने लगते हो, क्योंकि चुप्पी डरावनी होती है। गोएटिया साधक को भागने नहीं देता, वह उसे उसी चुप्पी में बैठने पर मजबूर करता है जब तक कि डर अपनी पूरी शक्ल न दिखा दे। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप खुद के साथ अकेले 5 मिनट नहीं बैठ सकते तो आप किसी भी शक्ति को संभाल नहीं सकते। किताब का एक गहरा संकेत यह भी है कि आत्माएं सीधे आदेश नहीं मानती, उन्हें सम्मान, सटीकता और धैर्य चाहिए। अगर साधक अधीर हुआ तो प्रक्रिया टूट जाती है। यह हमें क्या सिखाता है कि जीवन में भी परिणाम तुरंत नहीं मिलते। आप बीज बोते ही फल नहीं पा सकते, लेकिन आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत चाहिए। इंस्टेंट सफलता, इंस्टेंट पैसा, इंस्टेंट पहचान, और यही अधीरता इंसान को गलत रास्तों की तरफ धकेलती है। गोएटिया चेतावनी देता है, अधीर साधक खुद को खतरे में डालता है। मनोवैज्ञानिक अर्थ में समझो, अधीर इंसान गलत फैसले लेता है, गलत लोगों पर भरोसा करता है और अपनी ही मेहनत बर्बाद कर देता है। आपने भी किया है ना? जल्दबाजी में लिया गया फैसला, बिना सोचे किया गया निवेश, गुस्से में बोली गई बातें, बाद में पछतावा ही मिला। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे परिणाम चाहते हैं, प्रक्रिया नहीं। शक्ति चाहते हैं, धैर्य नहीं। गोएटिया का साधक धीरे धीरे समझता है कि असली नियंत्रण बाहरी शक्तियों पर नहीं, अपने मन की प्रतिक्रियाओं पर है। लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी सफलता मिलती है, एक नया खतरा जन्म लेता है, अहंकार। उसे लगने लगता है कि वह विशेष है, चुना हुआ है, दूसरों से अलग है। और यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि जैसे ही इंसान खुद को नियमों से ऊपर समझने लगता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। थोड़ी सफलता मिलते ही क्या आप भी दूसरों को कम नहीं समझने लगते? क्या आप सलाह सुनना बंद नहीं कर देते? क्या आपको नहीं लगता कि अब आप गलत नहीं हो सकते? अगर हां, तो समझ लीजिए वही दरार आपके भीतर भी बन रही है। गोएटिया में कहा गया है कि जो साधक विनम्र नहीं रहता, उसकी साधना उल्टी पड़ सकती है। प्रतीकात्मक रूप से कहा गया है
कि शक्तियां उसे भ्रमित कर सकती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप में समझो, अहंकारी इंसान अपनी गलतियां देखना बंद कर देता है, फिर वह खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बनता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह रास्ता रोमांचक जरूर है पर सुरक्षित नहीं। जैसे जैसे साधक गहराई में उतरता है, उसे एहसास होने लगता है कि वह शक्तियों को नहीं बुला रहा, बल्कि शक्तियां उसकी कमजोरियों को उजागर कर रही हैं। और जब इंसान अपनी असली सूरत देखता है तो या तो बदल जाता है या पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर आपके अंदर का अंधेरा आपसे ज्यादा शक्तिशाली निकला तो क्या आप उसे रोक पाएंगे या वही आपको नियंत्रित करने लगेगा? सच बताऊं यार, जैसे साधक इस राह पर आगे बढ़ता है, उसे धीरे धीरे एक बेहद असहज एहसास घेरने लगता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वह किसी गुप्त विद्या का अभ्यास कर रहा है, जैसे कोई दुर्लभ ज्ञान उसे बाकी दुनिया से अलग बना देगा। लेकिन फिर एक मोड़ आता है जहां उसे समझ आने लगता है यह रास्ता खोज से ज्यादा उजागर करने का है। यहां नई शक्तियां कम मिलती हैं और आपके भीतर छुपी चीजें ज्यादा सामने आती हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि हम सबको अपने बारे में एक कहानी पसंद होती है। मैं अच्छा इंसान हूं, मैं सही हूं, मेरी नीयत साफ है। लेकिन गोएटिया का अभ्यास इस कहानी को तोड़ने लगता है। जब साधक बार बार अनुष्ठानों की तैयारी करता है, प्रतीकों पर ध्यान करता है और एकाग्रता की उस अवस्था में जाता है जहां मन की आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं, तब उसे पता चलता है कि उसके भीतर कितनी उलझने हैं। नो दाई सेल्फ एंड दाउ शेल्ट कमांड द स्पिरिट्स। यह पंक्ति सीधी लगती है पर बहुत खतरनाक है। लेखक कहता है कि अगर तुम खुद को जान लोगे तो शक्तियों को नियंत्रित कर सकोगे, लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर तुम खुद को नहीं जानते तो तुम्हारी ही इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित करेंगी। यह सिर्फ आध्यात्मिक सलाह नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक चेतावनी है। आपने भी महसूस किया होगा, कभी आप कोई फैसला लेते हो और बाद में सोचते हो मैंने ऐसा क्यों किया। गुस्से में बोले शब्द, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, बिना सोचे किया गया भरोसा। उस पल कोई और नहीं, आपका अवचेतन मन आपको चला रहा होता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। गोएटिया में आत्माओं को बुलाने की प्रक्रिया दरअसल मन के उन्हीं हिस्सों से संपर्क बनाने का प्रतीक है जिन्हें हम सामान्य जीवन में दबाकर रखते हैं। हर दानव एक मानसिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, कोई चालाकी, कोई भ्रम, कोई सत्ता की भूख, कोई वासना, कोई विनाश की इच्छा। किताब उन्हें डरावने रूप में इसलिए पेश करती है ताकि साधक उन्हें हल्के में न ले, क्योंकि इंसान अपने दोषों को तब तक गंभीरता से नहीं लेता जब तक वे उसे डराए नहीं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। हम अपने गुस्से को स्वाभिमान कह देते हैं, अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा का नाम दे देते हैं, अपनी लालच को भविष्य की सुरक्षा कहकर सही ठहराते हैं। लेकिन नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती। गोएटिया इसी आत्म धोखे पर चोट करती है। अनुष्ठान में साधक एक त्रिकोण बनाता है जिसके भीतर आत्मा को प्रकट होने के लिए कहा जाता है। अब जरा सोचिए, सर्कल सुरक्षा का और त्रिकोण बुलावे का। यह ज्यामिति सिर्फ आकृति नहीं, मानसिक संरचना है। सर्कल मतलब आपकी सीमाएं, त्रिकोण मतलब आपका फोकस। अगर फोकस डगमगाया तो बुलाया गया डर नियंत्रण से बाहर हो सकता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में समझो, अगर आप अपनी समस्या को पहचानते तो हो, पर स्पष्टता नहीं रखते तो वह समस्या और बड़ी हो जाती है। जैसे कोई इंसान अपनी लत छोड़ना चाहता है पर भीतर से पूरी तरह तैयार नहीं होता। वह आधा मन बनाकर कोशिश करता है और बार बार असफल होता है। हर असफलता उसके आत्मविश्वास को तोड़ती है। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी अधूरी कोशिशें की हैं। जिम ज्वाइन किया, कुछ दिन बाद छोड़ दिया, नई आदत शुरू की, फिर टाल दिया। हर बार आपने खुद से कहा मेरे बस की बात नहीं। असल में समस्या बस की नहीं, स्पष्टता की थी। गोएटिया साधक को आधे मन से काम करने की अनुमति नहीं देता, या तो पूरा समर्पण या कुछ नहीं, क्योंकि आधी तैयारी सबसे खतरनाक होती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब बहुत भारी है, लेकिन सच्चाई यह है, भारी इसलिए लगता है क्योंकि हम हल्केपन के आदी हो चुके हैं। किताब में कई बार चेतावनी दी जाती है कि आत्माएं भ्रम पैदा कर सकती हैं। वे साधक को झूठे दृश्य दिखा सकती हैं, गलत जानकारी दे सकती हैं या उसे मानसिक रूप से अस्थिर कर सकती हैं। अगर इसे प्रतीक की तरह समझें तो इसका मतलब है आपका मन आपको धोखा दे सकता है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप डरते हो तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। जब आप उदास होते हो तो पूरी दुनिया बेकार लगती है। जब आप गुस्से में होते हो तो सामने वाला दुश्मन लगने लगता है। असलियत नहीं बदलती, आपकी मानसिक अवस्था बदलती है। गोएटिया साधक को मानसिक स्थिरता सिखाता है। वह कहता है कि अगर तुम्हारा मन स्थिर नहीं तो तुम सच्चाई और भ्रम में फर्क नहीं कर पाओगे। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी,
अगर आपकी भावनाएं आपके निर्णय तय करती हैं, तो आप अपनी जिंदगी के मालिक नहीं हो। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने मूड के हिसाब से फैसले लिए हैं? कितनी बार बाद में पछताया है? अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। अनुष्ठानों में बार बार नामों का उच्चारण कराया जाता है, विशेष ध्वनियां, विशेष कंपन। यह सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं, मन को एक बिंदु पर टिकाने की तकनीक है। जब दिमाग एक ही ध्वनि पर केंद्रित होता है तो उसकी भटकन कम होती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बिखरा हुआ ध्यान। मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लगातार उत्तेजना, दिमाग कभी शांत ही नहीं होता। ऐसे में इंसान अपने असली विचारों को सुन ही नहीं पाता। गोएटिया का अभ्यास दिमाग को मजबूर करता है कि वह एक ही विचार पर टिके, और जब ऐसा होता है तो दबे हुए विचार सतह पर आने लगते हैं। कभी कभी वे विचार डरावने होते हैं, दबी हुई इच्छाएं, पुराने अपमान, अधूरे सपने, अनकही नफरत। साधक इन सब का सामना करता है। आप क्या करते हो? आप उन्हें दबाते हो, टालते हो, खुद को व्यस्त रखते हो ताकि सोचने का समय न मिले। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह रास्ता बहादुरों का नहीं, ईमानदारों का है। गोएटिया में कहा गया है कि आत्माओं से बातचीत करते समय शब्दों की सटीकता जरूरी है। गलत शब्द गलत अर्थ पैदा कर सकते हैं। यह सिर्फ अनुष्ठान का नियम नहीं, जीवन का नियम है। गलत शब्द रिश्ते तोड़ देते हैं, गलत वादे भरोसा खत्म कर देते हैं, गलत सोच निर्णय बिगाड़ देती है। आपने भी देखा है, एक गलत मैसेज, एक गलत बयान और सब कुछ बदल जाता है। शब्द ऊर्जा है, वे वास्तविकता बनाते हैं, लेकिन हम शब्दों को हल्के में लेते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे बोल देते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा असफल रहता हूं, मेरी किस्मत खराब है। धीरे धीरे ये शब्द विश्वास बन जाते हैं, और विश्वास वास्तविकता। गोएटिया साधक को अपने शब्दों के प्रति सजग बनाता है, क्योंकि वह जानता है कि शब्द मन को दिशा देते हैं। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी अपने बारे में बार बार नकारात्मक बातें बोलते हो और फिर सोचते हो कि आत्मविश्वास क्यों नहीं है। जैसे जैसे साधक अभ्यास करता है, उसे एहसास होने लगता है कि शक्ति बाहर नहीं, ध्यान की गहराई में है। जितना वह अपने मन को नियंत्रित करता है, उतना ही उसे प्रतीकों की शक्ति समझ आने लगती है। लेकिन यही एक खतरनाक मोड़ है। जब इंसान अपने मन पर थोड़ा नियंत्रण पा लेता है तो उसे लगता है कि अब वह अजेय है, और अहंकार चुपचाप वापस लौट आता है। वह सोचने लगता है, अब मैं जान चुका हूं, अब मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, अब मैं दूसरों से ऊपर हूं। यही वह पल है जहां गिरावट शुरू होती है, क्योंकि सीखना बंद होते ही विकास रुक जाता है। गोएटिया साधक को चेतावनी देता है कि ज्ञान अंत नहीं, शुरुआत है। हर उत्तर नए सवाल खोलता है, लेकिन इंसान सवालों से थक जाता है। उसे अंतिम सत्य चाहिए, और यही चाह उसे भ्रम में फंसा देती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो आप अधूरी सच्चाइयों के गुलाम बन जाते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी लोगों को जज किया है बिना पूरी कहानी जाने। आपने भी आधी जानकारी पर राय बना ली है। आपने भी अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डाला है। यह सब मानसिक शॉर्टकट हैं। गोएटिया इन शॉर्टकट्स को तोड़ता है। वह साधक को मजबूर करता है कि वह हर परत को धैर्य से समझे। लेकिन धैर्य आसान नहीं, क्योंकि धैर्य में रोमांच कम और सच्चाई ज्यादा होती है, और सच्चाई हमेशा सुखद नहीं होती। जैसे जैसे साधक गहराई में उतरता है, उसे एहसास होता है कि वह जिस अंधेरे को जीतने निकला था, वह अंधेरा उसके भीतर ही घर बनाए बैठा है। अब लड़ाई बाहरी नहीं रही, यह भीतर की जंग है, और भीतर की जंग में हारने का मतलब है बाहर की पूरी जिंदगी का बिखर जाना। लेकिन असली डर यहां से शुरू होता है। अगर इंसान अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार ही न कर पाए, तो क्या वह कभी सच में मुक्त हो पाएगा, या फिर सारी जिंदगी खुद से भागता रहेगा? यार, एक अजीब मोड़ आता है इस पूरी यात्रा में, जहां साधक को लगने लगता है कि वह अब डर से ऊपर उठ चुका है। शुरुआत में जो चीजें उसे कंपा देती थीं, अंधेरा कमरा, रहस्यमयी नाम, प्रतीकों की जटिलता, अब वे सब सामान्य लगने लगती हैं। और यहीं सबसे खतरनाक भ्रम जन्म लेता है। उसे लगता है कि उसने अंधेरे को समझ लिया है, जबकि सच यह है, अंधेरा बस उसे समझने लगा है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब डर कम होता है तब लापरवाही बढ़ती है। और गोएटिया बार बार चेतावनी देता है कि साधक का सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी शक्तियां नहीं, उसकी अपनी ढील है। अनुष्ठानों में सटीकता इसलिए जरूरी है क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह धीरे धीरे नियम तोड़ने के बहाने ढूंढ लेता है। पहले दिन साधक हर रेखा बिल्कुल सही खींचता है, हर शब्द ध्यान से बोलता है, हर तैयारी पूरी श्रद्धा से करता है। फिर कुछ दिनों बाद सोचता है, इतनी सख्ती जरूरी है क्या? और यहीं से गिरावट शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी सी ढील से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि अनुशासन का टूटना धीरे धीरे मानसिक बिखराव में बदल जाता है।
प्रिसिजन इज द ब्रिज बिटवीन इंटेंशन एंड मैनिफेस्टेशन। लेखक कहता है कि सटीकता ही इच्छा और परिणाम के बीच का पुल है। अगर आपकी कोशिशें बिखरी हुई हैं तो परिणाम भी बिखरे हुए होंगे। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग चाहते तो बहुत हैं पर करते आधे मन से हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप पूरी तैयारी से काम करते हो तो आत्मविश्वास अलग होता है, और जब आधी तैयारी से जाते हो तो भीतर कहीं डर रहता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। गोएटिया साधक को मजबूर करता है कि वह अपने मन की इस चालाकी को पहचाने। मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। वह कहता है आज मत करो, कल से पक्का, इतना काफी है। लेकिन यही काफी धीरे धीरे औसत जीवन बना देता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे महान परिणाम चाहते हैं पर औसत प्रयास करते हैं। अनुष्ठानों में एक और दिलचस्प बात है, साधक को बार बार सुरक्षा घेरे के भीतर रहने की हिदायत दी जाती है। उसे कहा जाता है कि किसी भी परिस्थिति में उस सीमा को पार न करे। यह सिर्फ जादुई नियम नहीं है, यह मानसिक सीमा का प्रतीक है। हर इंसान के जीवन में कुछ सीमाएं होती हैं, नैतिक सीमाएं, भावनात्मक सीमाएं, मानसिक सीमाएं। जब तक वे सुरक्षित हैं, इंसान संतुलित रहता है। जैसे ही वे टूटती हैं, अराजकता शुरू हो जाती है। सोचो, जब गुस्से में इंसान अपनी मर्यादा पार करता है तो वह ऐसी बातें कह देता है जिनका पछतावा सालों रहता है। जब लालच में इंसान अपनी नैतिक सीमा पार करता है तो वह गलत फैसले लेता है जिनकी कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी तो कई बार भावनाओं में बहकर अपनी सीमाएं तोड़ देते हो। बाद में कहते हो मुझसे गलती हो गई। गोएटिया साधक को पहले ही चेतावनी देता है, सीमा तोड़ी तो नियंत्रण खोया। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब बात दानवों से हटकर चरित्र पर आ गई है, और चरित्र पर सवाल उठना इंसान को चुभता है। अनुष्ठानों के दौरान साधक को अपने भय का सीधा सामना करना पड़ता है। कभी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी मन भ्रम पैदा करता है, कभी शरीर कांपने लगता है। किताब कहती है कि यह सब परीक्षाएं हैं। अगर साधक डरकर प्रक्रिया रोक दे तो वह विफल हो जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से समझो, जीवन में भी हर बड़ा बदलाव डर के साथ आता है। नई नौकरी, नया व्यवसाय, नया रिश्ता, नया फैसला, हर जगह अनिश्चितता होती है। लेकिन ज्यादातर लोग डर को संकेत समझ लेते हैं कि रुक जाओ, जबकि कई बार डर का मतलब होता है तुम बढ़ रहे हो। फियर इज द गार्डियन ऑफ थ्रेशोल्ड्स। यह पंक्ति बताती है कि डर दरवाजों का रखवाला है। अगर आप डर से भाग गए तो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, लेकिन अगर आप डर के बावजूद आगे बढ़े तो नई दुनिया मिलेगी। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम डर को दुश्मन मानते हैं, शिक्षक नहीं। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने डर की वजह से मौके छोड़े हैं? कितनी बार आपने कोशिश ही नहीं की क्योंकि असफलता का डर था? अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। गोएटिया का साधक डर से भागता नहीं, वह कांपते हुए भी मंत्र दोहराता है क्योंकि वह जानता है अगर अभी भागा तो हमेशा भागता रहेगा। यह बात आपको थोड़ी चुभेगी। आपकी जिंदगी जहां अटकी है वहां शायद डर ही पहरा दे रहा है, और आप उस पहरेदार से दोस्ती करने की बजाय भाग रहे हैं। जैसे जैसे साधक भय पर नियंत्रण पाता है, उसे एक नई समस्या घेरने लगती है, शक्ति का नशा। उसे महसूस होता है कि वह साधारण लोगों से अलग है। उसे लगता है कि वह ऐसी चीजें जानता है जो दुनिया नहीं जानती, और यही भावना धीरे धीरे उसे दूसरों से काटने लगती है। वह अकेला होने लगता है। पहले यह अकेलापन उसे विशेष महसूस कराता है, फिर यही अकेलापन भीतर खालीपन पैदा करता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। थोड़ी सफलता मिलते ही क्या आप भी खुद को दूसरों से अलग नहीं समझने लगते? क्या आप भी सोचते नहीं कि कोई मुझे समझ नहीं सकता? धीरे धीरे आप लोगों से दूरी बनाने लगते हो, और फिर एक दिन महसूस होता है आपके पास उपलब्धियां हैं पर साझा करने वाला कोई नहीं। गोएटिया इस मानसिक जाल को पहचानता है, इसलिए वह साधक को विनम्रता की याद दिलाता है। शक्ति का मतलब अलग होना नहीं, संतुलित होना है। लेकिन इंसान संतुलन से ज्यादा श्रेष्ठता चाहता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सीखने के बजाय दिखाने लगते हैं, समझने के बजाय साबित करने लगते हैं। किताब में बार बार कहा गया है कि साधक को अपने अनुभवों का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वह दिखावा करता है उसका ध्यान भीतर से हटकर बाहरी मान्यता पर चला जाता है, और जैसे ही ध्यान बिखरा, नियंत्रण गया। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। क्या आपने भी कभी अपनी छोटी उपलब्धियों को बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया? क्या आपने भी लाइक्स, तारीफ और मान्यता के लिए काम नहीं किया? धीरे धीरे आप काम कम और प्रदर्शन ज्यादा करने लगते हो। यही मानसिक जाल है। गोएटिया का साधक जब इस अवस्था में पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि असली शक्ति दिखाने में नहीं, छुपाने में है। जितना शांत उतना गहरा। लेकिन यह समझ देर से आती है।
क्योंकि इंसान को पहचान की भूख होती है। जैसे जैसे अभ्यास गहराता है, साधक एक और सच्चाई से टकराता है, नियंत्रण एक भ्रम है। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं। बाहरी शक्तियां, परिस्थितियां, लोग सब आपके अनुसार नहीं चलेंगे। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप पूरी जिंदगी चीजों को नियंत्रित करने में लगा देते हो। लोग क्या सोचते हैं, भविष्य कैसा होगा, सब कुछ योजना के अनुसार चले, लेकिन एक छोटी सी घटना सारी योजना बिगाड़ देती है। तब गुस्सा आता है, निराशा होती है, टूटन महसूस होती है। गोएटिया साधक को सिखाता है, अगर तुम हर चीज नियंत्रित करना चाहोगे तो खुद ही बिखर जाओगे। सच्चा नियंत्रण स्वीकार करने में है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी तो अनिश्चितता से घबराते हो, बदलाव से डरते हो, चीजों को अपनी पकड़ में रखना चाहते हो, लेकिन जीवन पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। जैसे जैसे साधक इस सच्चाई को समझता है, उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है। वह समझता है कि शक्ति का अर्थ दूसरों पर राज करना नहीं, खुद पर संयम रखना है। और यहीं से उसका नजरिया बदलने लगता है। लेकिन एक आखिरी जाल अभी भी बाकी है, मन का सबसे गहरा भ्रम। अगर साधक यह मान ले कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है, तो वही विश्वास उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। अब जो मोड़ आता है ना, वह बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से सब कुछ हिला देता है। साधक को लगने लगता है कि अब वह समझदार हो चुका है। उसने अपने डर देख लिए, इच्छाओं को पहचान लिया, अनुशासन सीख लिया, अहंकार की चाल समझ ली। उसे लगता है अब मैं तैयार हूं, अब कुछ भी मुझे डिगा नहीं सकता। और सच बताऊं, यही सोच सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि गोएटिया बार बार एक बेहद सूक्ष्म खतरे की ओर इशारा करता है, मानसिक सुरक्षा का भ्रम। जब इंसान सोच लेता है कि वह अब नहीं फिसलेगा, उसी क्षण उसका ध्यान ढीला पड़ जाता है, सतर्कता कम हो जाती है, और अंधेरा हमेशा उसी पल वार करता है जब पहरा कमजोर हो। लेट ही हु थिंक्स हिमसेल्फ इम्यून बी द फर्स्ट टू फॉल। यह पंक्ति सीधी चेतावनी है। जो खुद को अजेय समझता है, वही सबसे पहले गिरता है। लेखक यह क्यों कहता है? क्योंकि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच की रेखा बहुत पतली है। एक आपको मजबूत बनाता है, दूसरा अंधा। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी छोटी जीतों के बाद खुद को सुरक्षित समझने लगते हैं। आपने भी किया है ना? कुछ महीनों तक अनुशासन रखा, फिर सोचा अब आदत बन गई है, थोड़ा ढील दे सकते हैं। कुछ समय तक खर्च संभाला, फिर सोचा अब समझ आ गया है, थोड़ा खर्च बढ़ा लेते हैं। कुछ रिश्तों में भरोसा बना, फिर सोचा अब सब ठीक है, कोशिश कम कर दी। धीरे धीरे गिरावट शुरू होती है, पर दिखती नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। गोएटिया का साधक जब इस मानसिक अवस्था में पहुंचता है, तो उसके अनुष्ठान बाहर से सही दिखते हैं, पर भीतर सतर्कता कम हो जाती है। वह शब्द तो बोलता है, पर चेतना पूरी नहीं रहती। वह प्रतीक तो बनाता है, पर ध्यान बिखरा रहता है। और यही अनुष्ठान खोखले होने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप में समझो, जब काम सिर्फ आदत से होता है, जागरूकता से नहीं, तो गुणवत्ता गिरने लगती है। आप मौजूद तो होते हो, पर सच में वहां नहीं होते। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे प्रक्रिया को ऑटोमेटिक बना देते हैं, सोचते हैं कि अब मेहनत की जरूरत नहीं। गोएटिया साधक को झकझोरता है, हर बार ऐसे करो जैसे पहली बार कर रहे हो। हर अनुष्ठान नया है, हर तैयारी नई है, क्योंकि अंधेरा कभी पुराना नहीं होता। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप भी तो कई चीजें बस आदत से कर रहे हो। काम आदत से, रिश्ते आदत से, जीना आदत से। उत्साह नहीं, जागरूकता नहीं, बस दिन काटना। और फिर सोचते हो जिंदगी में रोमांच क्यों नहीं है? किताब में एक और गहरी चेतावनी मिलती है। साधक को अपने अनुभवों पर पूर्ण भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन अनुभवों को तोड़ मरोड़ कर याद रखता है। जो हुआ वह नहीं याद रहता, जो हम मानना चाहते हैं वही याद रहता है। परसेप्शन इज अ वेल मोर डिसेप्टिव देन डार्कनेस। लेखक कहता है कि हमारी धारणा खुद एक पर्दा है जो सच्चाई को ढक देता है। अंधेरा उतना धोखेबाज नहीं जितना हमारा दिमाग। यह पंक्ति इसलिए खतरनाक है क्योंकि हम अपनी सोच पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। हमें लगता है मैं जो देख रहा हूं वही सच है, लेकिन क्या सच में? दो लोग एक ही घटना देखते हैं और दोनों की कहानी अलग होती है। दो लोग एक ही शब्द सुनते हैं और अर्थ अलग निकालते हैं। दो लोग एक ही इंसान को जानते हैं और राय अलग होती है। सच्चाई नहीं बदलती, देखने का नजरिया बदलता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार किसी की बात को गलत समझा है। आपने भी बिना पूरी सच्चाई जाने राय बना ली है। आपने भी अपने डर की वजह से दूसरों के इरादों पर शक किया है। यही मानसिक भ्रम है। गोएटिया साधक को सिखाता है कि हर अनुभव पर सवाल करो। जो दिख रहा है वह पूरा नहीं है, जो महसूस हो रहा है वह अंतिम नहीं है। लेकिन सवाल करना आसान नहीं, क्योंकि सवाल करने से अपनी मान्यताएं टूटती हैं।
और इंसान को अपनी मान्यताओं से प्यार होता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है इतना सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन सोचिए, बिना सोचे जीना क्या सच में जीना है? अनुष्ठानों में साधक को बार बार अपने मन की स्थिति जांचनी होती है। अगर वह गुस्से में है, उदास है या मानसिक रूप से अस्थिर है तो उसे प्रक्रिया रोकनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में लिया गया हर निर्णय विकृत होगा। जीवन में भी यही सच है। गुस्से में बोले शब्द रिश्ते तोड़ते हैं, डर में लिए फैसले मौके छीन लेते हैं, उदासी में की गई सोच आत्मविश्वास खत्म कर देती है। लेकिन हम रुकते नहीं, हम उसी मानसिक स्थिति में फैसले लेते रहते हैं। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी खराब मूड में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, बाद में पछताया है, लेकिन उस पल खुद को रोक नहीं पाए। गोएटिया कहता है, अगर मन स्थिर नहीं तो शक्ति का प्रयोग मत करो। मनोवैज्ञानिक भाषा में समझो, अगर मन अस्थिर है तो कोई बड़ा फैसला मत लो। यह साधारण सलाह नहीं है, यह जीवन बचाने वाली चेतावनी है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, उसे एहसास होता है कि सबसे कठिन अनुष्ठान वे नहीं जिनमें डरावने नाम है, बल्कि वे हैं जिनमें उसे खुद के भ्रम तोड़ने पड़ते हैं। उसे स्वीकार करना पड़ता है कि वह उतना खास नहीं जितना वह सोचता था। उसे मानना पड़ता है कि उसकी इच्छाएं हमेशा पवित्र नहीं होती। उसे समझना पड़ता है कि शक्ति पाने की उसकी चाह में भी स्वार्थ छुपा है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप भी खुद को कहानी का हीरो मानते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि किसी और की कहानी में आप खलनायक भी हो सकते हो? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अनजाने में किसी को दुख दिया है। आपने भी अपने फायदे के लिए किसी की अनदेखी की है। आपने भी कभी अपनी गलती मानने से बचने की कोशिश की है। गोएटिया साधक को मजबूर करता है कि वह खुद को बिना सजावट के देखे, और खुद की सच्चाई देखना सबसे कठिन अनुभव है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे ज्ञान तो चाहते हैं पर आत्म स्वीकार नहीं। वे शक्ति चाहते हैं पर जिम्मेदारी नहीं। वे परिणाम चाहते हैं पर परिवर्तन नहीं। जैसे जैसे साधक इस सच्चाई को स्वीकार करता है, उसके भीतर एक अजीब शांति आने लगती है। वह समझता है कि अंधेरा दुश्मन नहीं, शिक्षक है। डर बाधा नहीं, दिशा है। लेकिन यह शांति स्थायी नहीं होती, क्योंकि मन बहुत चंचल है। एक छोटी सी गलती और पुरानी आदतें वापस, एक छोटी सी सफलता और पुराना अहंकार वापस, एक छोटा सा डर और पुराना भ्रम वापस। यह संघर्ष खत्म नहीं होता। गोएटिया की असली शिक्षा यही है। ये एक बार की जीत नहीं, लगातार जागरूक रहने की साधना है। अगर आप एक दिन भी लापरवाह हुए तो पुरानी मानसिक जंजीरें वापस कसने लगेंगी। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह रास्ता बहाने बनाने वालों के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो अपनी सच्चाई देखने की हिम्मत रखते हैं। और जैसे ही साधक स्तर पर पहुंचता है, उसे एहसास होता है कि असली लड़ाई अब तक शुरू ही नहीं हुई थी, क्योंकि अब उसे बाहरी प्रतीकों से आगे बढ़कर अपने अस्तित्व की जड़ों को देखना होगा। और वहां जो छुपा है वह शायद उससे भी गहरा है जितना उसने कभी सोचा था। बाहर की सारी जटिलता धीरे धीरे कम दिखने लगती है और भीतर की जटिलता डराने लगती है। साधक को पहली बार एहसास होता है कि वह जिन प्रतीकों, मंत्रों और संरचनाओं में उलझा था, वे असल में सिर्फ दरवाजे थे। असली जगह तो उसके अपने भीतर खुल रही थी। और सच बताऊं, अंदर की दुनिया बाहर से कहीं ज्यादा अराजक होती है, क्योंकि बाहर का अंधेरा दिखाई देता है, भीतर का नहीं। गोएटिया इस स्तर पर साधक को एक गहरी समझ की तरफ ले जाता है। हर बाहरी अनुष्ठान दरअसल भीतर की संरचना को व्यवस्थित करने का माध्यम है। अगर भीतर अव्यवस्था है तो बाहर की सटीकता भी बेकार है। आउटर ऑर्डर इज मीनिंगलेस विदाउट इनर अलाइनमेंट। लेखक का संकेत साफ है। अगर भीतर इच्छाएं टकरा रही हैं, विचार उलझे हुए हैं और इरादे बिखरे हैं, तो बाहरी अनुशासन सिर्फ दिखावा है। यह पंक्ति इसलिए खतरनाक है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग बाहरी छवि को सुधारने में लगे रहते हैं, भीतर की उलझन को नहीं। आपने भी किया है ना? लोगों के सामने शांत रहने का अभिनय, अंदर बेचैनी का तूफान, बाहर आत्मविश्वास की मुस्कान, अंदर असुरक्षा का डर। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। गोएटिया साधक को मजबूर करता है कि वह अपने भीतर के विरोधाभास देखे। वह क्यों शक्ति चाहता है? दूसरों की मदद के लिए या खुद को महत्वपूर्ण महसूस करने के लिए? वह ज्ञान क्यों चाहता है? समझने के लिए या दूसरों से श्रेष्ठ दिखने के लिए? यह सवाल साधारण नहीं है। यह सवाल आपके व्यक्तित्व की नींव हिला देते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपने इरादों की जांच नहीं करना चाहते, क्योंकि सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी वे उम्मीद करते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपकी कई अच्छी इच्छाओं के पीछे भी छुपा हुआ स्वार्थ हो सकता है। आप मदद इसलिए करते हो ताकि लोग आपको अच्छा समझें। आप मेहनत इसलिए करते हो ताकि लोग आपको सम्मान दें। आप त्याग इसलिए करते हो ताकि बदले में प्यार मिले। यह सब बुरा नहीं है,
लेकिन यह पूरी तरह पवित्र भी नहीं है। गोएटिया साधक को यही धुंध हटाने को कहता है। अनुष्ठानों के दौरान एक अवस्था आती है जहां साधक को गहरा मौन बनाए रखना होता है। न कोई शब्द, न कोई हरकत, बस स्थिरता। पहली नजर में यह सरल लगता है, लेकिन कुछ मिनटों में ही मन बेचैन होने लगता है। विचार तेजी से भागने लगते हैं, पुरानी यादें उभरती हैं, भविष्य की चिंता सताने लगती है। साधक समझता है सबसे अनियंत्रित शक्ति उसका अपना मन है। साइलेंस रिवील्स द नॉइज विथिन। यह पंक्ति गहरा वार करती है। जैसे ही आप बाहरी शोर हटाते हो, भीतर का शोर सुनाई देने लगता है, और वह शोर अक्सर सुखद नहीं होता। आप भी कोशिश करके देखिए। कुछ मिनट मोबाइल दूर रखिए, चुप बैठिए, बिना किसी काम के। बेचैनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लगातार खुद से भाग रहे हैं। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप हर खाली पल में खुद को व्यस्त रखते हो ताकि आपको अपने विचारों का सामना न करना पड़े। गोएटिया साधक को भागने नहीं देता। वह उसे उसी बेचैनी में बैठने पर मजबूर करता है जब तक कि मन धीरे धीरे शांत न हो जाए। लेकिन शांत होने से पहले मन विद्रोह करता है, डर दिखाता है, पछतावे दिखाता है, दबी इच्छाएं दिखाता है। यह प्रक्रिया सुखद नहीं होती। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि आत्म सामना मनोरंजन नहीं, तपस्या है। जैसे जैसे साधक मौन में गहराई तक जाता है, उसे एहसास होने लगता है कि उसका स्व भी स्थिर नहीं है। वह हर परिस्थिति में बदलता रहता है, कभी साहसी, कभी डरपोक, कभी दयालु, कभी स्वार्थी। तो असली में कौन है? गोएटिया इस भ्रम को तोड़ता है कि इंसान एक स्थिर पहचान है। वह दिखाता है कि व्यक्तित्व कई परतों का मिश्रण है। अगर आप खुद को पूरी तरह जानते नहीं, तो आप अपने फैसलों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप जिन बातों पर गर्व करते हो, वही परिस्थितियां बदलते ही गायब हो सकती हैं। आप कहते हो मैं शांत इंसान हूं, लेकिन सही बटन दबाओ और गुस्सा फट पड़ता है। आप कहते हो मैं ईमानदार हूं, लेकिन सही लालच दिखाओ और मन डगमगाने लगता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। गोएटिया साधक को इस अस्थिरता को स्वीकार करने को कहता है, क्योंकि जब तक आप अपनी कमजोरी नहीं मानते, आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन इंसान को अपनी छवि से प्यार होता है। वह खुद को अच्छा देखना चाहता है, सच्चा नहीं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे आत्म ज्ञान चाहते हैं, आत्म स्वीकार नहीं। जैसे जैसे साधक भीतर की परतों को पहचानता है, उसके लिए बाहरी शक्तियां कम रहस्यमयी होने लगती हैं। उसे समझ आता है कि प्रतीक दिमाग की भाषा है, वे अवचेतन मन से संवाद का माध्यम है। जब साधक किसी विशेष प्रतीक पर ध्यान करता है, तो वह अपने भीतर की किसी विशेष प्रवृत्ति को सक्रिय करता है। जैसे क्रोध का प्रतीक क्रोध जगाता है, शक्ति का प्रतीक आत्मविश्वास जगाता है, भय का प्रतीक दबी हुई आशंकाएं जगाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वहीं जाती है। लेकिन हम इस शक्ति का उपयोग अनजाने में करते हैं। आप पूरे दिन चिंता पर ध्यान देते हो और चिंता बढ़ती जाती है। आप बार बार अपनी असफलताओं को याद करते हो और आत्मविश्वास गिरता जाता है। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। गोएटिया साधक को सिखाता है कि ध्यान को जानबूझकर दिशा दो, वरना मन खुद ही नकारात्मकता की तरफ भागेगा। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपका मन आपका सेवक नहीं है जब तक आप उसे प्रशिक्षित नहीं करते। जैसे जैसे साधक ध्यान की शक्ति समझता है, वह अपने विचारों का निरीक्षण करने लगता है। वह हर भावना के साथ बहने की बजाय उसे देखता है। गुस्सा आया वह देखता है, डर आया वह देखता है, लालच आया वह देखता है। धीरे धीरे भावनाओं की पकड़ ढीली होने लगती है। लेकिन यह आसान नहीं, क्योंकि भावनाएं नशे की तरह होती हैं। वे हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करती हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए। आपने भी गुस्से में तुरंत जवाब दिया है, बाद में पछताया है। उस पल आप देखने की बजाय बह गए। गोएटिया साधक को यही सिखाता है, प्रतिक्रिया से पहले जागरूकता। यही असली शक्ति जन्म लेती है। लेकिन जैसे ही साधक इस अवस्था में स्थिर होने लगता है, एक नया भ्रम जन्म लेता है। उसे लगने लगता है कि अब वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठ चुका है। और यही सोच फिर से जाल बन जाती है, क्योंकि भावनाएं खत्म नहीं होती, वे सिर्फ रूप बदलती हैं। दबा हुआ गुस्सा निराशा बन जाता है, दबी हुई इच्छा बेचैनी बन जाती है, दबा हुआ डर नियंत्रण की जिद बन जाता है। गोएटिया चेतावनी देता है, कुछ भी दबाओ मत, समझो, स्वीकारो, रूपांतरित करो। लेकिन इंसान को नियंत्रण पसंद है, स्वीकार नहीं। वह भावनाओं को मिटाना चाहता है, समझना नहीं। यही असली संघर्ष फिर से शुरू होता है, क्योंकि अब साधक को अपनी सबसे गहरी परतों में उतरना होगा, जहां उसकी पहचान, उसकी मान्यताएं, उसका मैं भी सवालों के घेरे में आ जाएगा। और अगर वह परत भी हिल गई, तो जो बचेगा, क्या वह उसे पहचान भी पाएगा? अब जो पड़ाव आता है ना, वह सबसे ज्यादा चुप है और सबसे ज्यादा खतरनाक भी। यहां कोई जोरदार अनुष्ठान नहीं, कोई डरावनी आवाजें नहीं,
कोई रहस्यमयी हलचल नहीं। बाहर सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर जैसे किसी ने जमीन खिसका दी हो। साधक को पहली बार महसूस होता है कि वह जिन चीजों को अब तक मैं समझता था वे सब स्थायी नहीं थीं। पहचान ढीली पड़ने लगती है। और सच बताऊं, इंसान सब कुछ खो सकता है, पर अपनी पहचान का टूटना बर्दाश्त नहीं कर पाता। गोएटिया इस अवस्था में साधक को एक खतरनाक समझ की तरफ ले जाता है। स्व कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि अनुभवों, यादों, इच्छाओं और डर का अस्थायी जोड़ है। जिसे तुम मैं कहते हो वह लगातार बदल रहा है। आइडेंटिटी इज अ मास्क वॉर्न बाय कॉन्शियसनेस। लेखक का संकेत सीधा है, पहचान एक मुखौटा है, असली चेहरा नहीं। ये पंक्ति इसलिए असहज करती है क्योंकि हम अपनी पहचान से चिपके रहते हैं। हमें लगता है मैं ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन अगर पहचान मुखौटा है तो असली चेहरा कहां है? यह सवाल साधक को भीतर तक हिला देता है। अब आप सोच रहे होंगे, इसका जादू टोने से क्या लेना देना? सब कुछ। क्योंकि जब तक इंसान खुद को स्थायी मानता है, वह अपनी सीमाओं को भी स्थायी मान लेता है। मैं डरपोक हूं, मैं गुस्सैल हूं, मैं आलसी हूं, ये सिर्फ व्यवहार नहीं रह जाते, ये पहचान बन जाते हैं। और पहचान बदलना सबसे कठिन काम है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपनी समस्याओं से ज्यादा अपनी पहचान से चिपके रहते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी खुद को लेबल दिया है। मैं मैथ में कमजोर हूं, मुझसे बिजनेस नहीं होगा, मैं लोगों से खुलकर बात नहीं कर सकता। धीरे धीरे ये वाक्य सच नहीं, आपकी कैद बन जाते हैं। गोएटिया साधक को यह कैद तोड़ने पर मजबूर करता है। जब वह लगातार ध्यान, मौन और आत्म निरीक्षण में जाता है तो उसे दिखने लगता है कि विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, इच्छाएं बदलती रहती हैं। तो फिर स्थायी क्या है? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना है नहीं। क्योंकि जैसे ही स्थिर मैं का भ्रम टूटता है, नियंत्रण का भ्रम भी टूटने लगता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप जो कुछ भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, शायद वह कभी आपके नियंत्रण में था ही नहीं। आप भावनाओं को दबाते रहे, वे दूसरे रूप में लौट आईं। आप इच्छाओं को रोकते रहे, वे और मजबूत होकर वापस आईं। आप डर से भागते रहे, वह आपके फैसलों में छिप गया। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी सोचा होगा कि आपने किसी डर को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन सही परिस्थिति आते ही वही डर फिर सामने आ जाता है। गोएटिया साधक को सिखाता है, दबाने से कुछ खत्म नहीं होता, समझने से रूपांतरण होता है। लेकिन समझने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, और रुकना इंसान को सबसे मुश्किल लगता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां कोई रोमांच नहीं, सिर्फ सच्चाई है। और सच्चाई हमेशा मनोरंजक नहीं होती। जैसे जैसे साधक भीतर उतरता है, उसे एहसास होता है कि उसका मन लगातार कहानियां बना रहा है। हर घटना की कहानी, हर रिश्ते की कहानी, हर असफलता की कहानी। लेकिन वे कहानियां पूरी सच्चाई नहीं होती, वे सिर्फ उसका नजरिया होती हैं। माइंड इज अ स्टोरी टेलर, नॉट अ ट्रूथ टेलर। यह पंक्ति भीतर तक वार करती है। दिमाग कहानी सुनाता है, सच्चाई नहीं। हम जो सोचते हैं वह तथ्य नहीं, उसकी व्याख्या है। आपने भी देखा है, कोई जवाब देर से दे तो दिमाग कहानी बना लेता है, वह मुझे इग्नोर कर रहा है। कोई आलोचना करे तो कहानी बनती है, लोग मुझे पसंद नहीं करते। एक असफलता हो तो कहानी बनती है, मैं नाकाम इंसान हूं। सच्चाई छोटी होती है, कहानी बड़ी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपने दिमाग की कहानियों पर भरोसा करके फैसले लिए हैं। बाद में पता चला बात वैसी थी ही नहीं। गोएटिया साधक को सिखाता है कि हर विचार पर भरोसा मत करो। हर भावना अंतिम सत्य नहीं है, हर डर भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन यह समझ आसान नहीं, क्योंकि अगर विचारों पर भरोसा नहीं तो भरोसा किस पर? यहीं से साधक एक नई अवस्था में प्रवेश करता है, साक्षी भाव। वह विचारों को देखता है, उनमें बहता नहीं। भावनाओं को महसूस करता है, उनसे चिपकता नहीं। गुस्सा आता है, वह देखता है। डर आता है, वह देखता है। अहंकार उठता है, वह देखता है। धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है, और उसी दूरी में स्वतंत्रता छुपी होती है। लेकिन यह अवस्था स्थिर नहीं रहती, क्योंकि जैसे ही साधक सोचता है अब मैं समझ गया, मन फिर नया जाल बुन देता है। अहंकार इस बार खुले रूप में नहीं आता, वह आध्यात्मिक गर्व बनकर आता है। मैं दूसरों से ज्यादा जागरूक हूं, मैं सामान्य लोगों जैसा नहीं हूं, मैं सच को समझ चुका हूं। और यही सबसे सूक्ष्म जाल है। यह बात आपको चुभेगी। आपने भी कभी अपने ज्ञान या समझ पर गर्व महसूस किया है। आपको लगा है कि बाकी लोग कम समझदार हैं। धीरे धीरे यह भावना आपको अलग कर देती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। गोएटिया साधक को चेतावनी देता है, जैसे ही तुम खुद को विशेष समझने लगते हो, तुम सीखना बंद कर देते हो। और सीखना बंद मतलब गिरावट शुरू। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे जागरूकता को उपलब्धि बना लेते हैं, अभ्यास नहीं। जैसे जैसे साधक यह समझता है, उसका भ्रम फिर टूटता है।
उसे एहसास होता है कि यह यात्रा मंजिल पाने की नहीं, लगातार परतें हटाने की है। हर परत हटती है, नीचे नई परत मिलती है, और यह प्रक्रिया अंतहीन है। पहले वह डर से लड़ रहा था, फिर इच्छाओं से, फिर अहंकार से, अब पहचान से। हर बार उसे लगता था बस अब आखिरी पड़ाव है, लेकिन हर बार नया दरवाजा खुल जाता है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप भी जिंदगी में यही सोचते हो, बस यह मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। पैसा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, रिश्ता मिल जाए, लेकिन हर उपलब्धि के बाद नई बेचैनी जन्म लेती है, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। गोएटिया साधक को यही अंतिम समझ की तरफ धकेलता है। जब तक भीतर की जड़ों को नहीं देखोगे, बाहर की शाखाएं काटने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। यह रास्ता आराम का नहीं है। यहां हर कदम पर भ्रम टूटता है, हर मोड़ पर खुद से सामना होता है। और अब साधक उस दरवाजे के सामने खड़ा है जहां उसे अपनी सबसे गहरी मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा। वह मान्यताएं जिन पर उसने पूरी जिंदगी बनाई, अगर वे भी टूट गईं तो जो बचेगा, क्या वह खालीपन होगा या असली स्वतंत्रता? अब जो चरण आता है ना, वह सबसे ज्यादा खामोश है, लेकिन उसी खामोशी में सबसे बड़ा तूफान पल रहा होता है। साधक अब तक डर, इच्छा, अहंकार और पहचान की परतों को देख चुका है। उसे लगता है कि अब खोने को कुछ खास बचा नहीं, पर सच यह है अब तक उसने सिर्फ सतह साफ की थी। जड़ें अभी भी भीतर जमी हुई हैं, और जड़ें दिखती नहीं, बस असर करती हैं। गोएटिया इस अवस्था में साधक को एक गहरी बेचैनी से गुजारता है। कोई बाहरी खतरा नहीं, फिर भी भीतर अजीब असुरक्षा। कोई स्पष्ट डर नहीं, फिर भी मन शांत नहीं, जैसे सब कुछ समझ आने के बाद भी कुछ अधूरा हो। अब आप सोच रहे होंगे यह बेचैनी आती क्यों है? क्योंकि जब पुरानी पहचानें टूटती हैं और नई अभी बनी नहीं होती, तो मन में लटक जाता है और इंसान से डरता है। उसे ठोस चीजें चाहिए, नाम, रूप, विचार, विश्वास। Void is not emptiness, it is the space where falsehood dissolves। लेखक का संकेत बहुत गहरा है। खालीपन नहीं है, बल्कि वह जगह है जहां झूठी संरचनाएं घुलती हैं। लेकिन यह प्रक्रिया सुखद नहीं होती, क्योंकि जो चीजें घुल रही होती हैं, उन्हीं से हमने अपनी दुनिया बनाई होती है। यह पंक्ति इसलिए खतरनाक है क्योंकि हम यो को असफलता समझते हैं। हमें लगता है कि अगर सब निश्चित नहीं तो सब गलत है। आपने भी महसूस किया होगा, जब करियर का रास्ता साफ न हो तो बेचैनी होती है, जब रिश्ते की दिशा तय न हो तो मन घबराता है, जब भविष्य धुंधला लगे तो भीतर डर बैठ जाता है। हम अनिश्चितता से भागते हैं। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। गोएटिया साधक को भागने नहीं देता। वह उसे उसी शू में खड़े रहने को कहता है, बिना भागे, बिना तुरंत जवाब ढूंढे, क्योंकि जल्दी में ढूंढे गए जवाब अक्सर पुराने भ्रम ही होते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे खालीपन से बचने के लिए नई पहचान गढ़ लेते हैं, नई मान्यताएं पकड़ लेते हैं, नया सहारा ढूंढ लेते हैं, लेकिन जड़ समस्या वही रहती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपने भी कई बार दर्द से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखा है। नए लक्ष्य, नए लोग, नई आदतें, लेकिन जब अकेले होते हो वही पुरानी बेचैनी लौट आती है, क्योंकि आपने दर्द को समझा नहीं, बस ढक दिया। गोएटिया साधक को यही सिखाता है, दर्द से भागो मत, उसे देखो। बेचैनी से बचो मत, उसे महसूस करो, क्योंकि बेचैनी संकेत है कि भीतर बदलाव हो रहा है। अनुष्ठानों में एक अवस्था आती है जहां साधक को प्रतीकों के बिना ध्यान करना होता है। न कोई मंत्र, न कोई संरचना, सिर्फ जागरूकता। पहले उसे लगता है यह तो आसान होगा, लेकिन जैसे ही सहारा हटता है मन बेचैन हो जाता है। उसे पकड़ने के लिए कुछ चाहिए। तभी समझ आता है हम बाहरी सहारों के इतने आदी हो चुके हैं कि बिना उनके स्थिर रहना मुश्किल है। डिपेंडेंस हाइड्स बीनीथ रिचुअल्स। लेखक चेतावनी देता है कि साधन भी सहारा बन सकते हैं। अगर आप प्रतीकों पर ही निर्भर रह गए तो आप स्वतंत्र नहीं हुए। यह पंक्ति इसलिए असहज करती है क्योंकि हम अपनी आदतों को ही समाधान समझ लेते हैं। जैसे कोई कहे, मैं बिना संगीत के काम नहीं कर सकता, मैं बिना फोन के शांत नहीं रह सकता, मैं बिना लोगों के अकेला नहीं रह सकता। धीरे धीरे सहारा जरूरत बन जाता है और जरूरत कैद। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कुछ चीजों को अपने मानसिक सहारे बना लिया है। उनके बिना बेचैनी होने लगती है। गोएटिया साधक से ये सहारे छीन लेता है ताकि वह देख सके क्या वह बिना सहारे भी स्थिर रह सकता है। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि बिना सहारे खड़ा होना डरावना है। जैसे जैसे साधक सहारों से मुक्त होता है, उसे एहसास होता है कि उसका मन लगातार अर्थ खोजता रहता है। हर अनुभव का अर्थ, हर दर्द का अर्थ, हर घटना का अर्थ। लेकिन हर चीज का अर्थ होना जरूरी नहीं। कुछ चीजें बस होती हैं। मीनिंग इज असाइंड, नॉट इनहेरेंट। लेखक कहता है कि अर्थ हम देते हैं, घटनाएं अपने आप अर्थ लेकर नहीं आती। यह पंक्ति गहरी है, क्योंकि इसका मतलब है हम अपनी पीड़ा को भी कहानी बनाकर बढ़ाते हैं।
आपने भी किया है, एक असफलता हुई, आपने उसे अपनी पूरी पहचान बना लिया। किसी ने मना किया, आपने उसे अपमान समझ लिया। कोई दूर गया, आपने उसे अपनी कमी मान लिया। घटना छोटी थी, अर्थ बड़ा बना दिया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। गोयटिया साधक को सिखाता है कि अनुभव को अनुभव की तरह देखो, कहानी की तरह नहीं। लेकिन यह आसान नहीं, क्योंकि कहानी हमें नियंत्रण का भ्रम देती है। हमें लगता है कि हम समझ गए। सच्चाई कई बार इतनी सरल होती है कि अहंकार उसे स्वीकार नहीं करता। जैसे जैसे साधक इस सरलता को स्वीकार करता है, भीतर एक अजीब हल्कापन आने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह हर चीज को पकड़ने की कोशिश में थक चुका था। नियंत्रण पकड़ना, पहचान पकड़ना, लोगों को पकड़ना, परिणाम पकड़ना, और पकड़ते पकड़ते जीवन हाथ से फिसल रहा था। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप भी तो हर चीज को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हो, लेकिन जितना पकड़ते हो उतना तनाव बढ़ता है। गोयटिया साधक को धीरे धीरे छोड़ना सिखाता है। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना स्वीकार करना है। लेकिन स्वीकार करना अहंकार को मंजूर नहीं, उसे जीत चाहिए, समर्पण नहीं। यहीं सबसे गहरी टकराव शुरू होता है। साधक देखता है कि उसका अहंकार आखिरी कोशिश कर रहा है, तुम खास हो, तुमने बहुत प्रगति कर ली, अब बस मंजिल पास है। लेकिन यह आवाज मीठा जहर है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी थोड़ी प्रगति के बाद खुद को संतुष्ट कर लिया है, सोचा अब काफी है, और वहीं रुक गए। गोयटिया साधक को रुकने नहीं देता। वह कहता है, जब तक कोई मैं बाकी है जो उपलब्धि गिन रहा है, यात्रा अधूरी है। यह बात आपको असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है मंजिल कोई उपलब्धि नहीं, एक अवस्था है जहां पाने वाला ही घुल जाता है। जैसे जैसे साधक इस सत्य के करीब आता है, उसे महसूस होता है कि डर कम हो रहा है, लेकिन साथ ही एक अजीब खालीपन बढ़ रहा है। न पुराने सहारे, न पुरानी पहचान, न पुरानी कहानियां, बस एक शांत, खुला, अनिश्चित विस्तार। और इंसान अनिश्चित विस्तार से डरता है, क्योंकि वहां पकड़ने के लिए कुछ नहीं होता। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। यह अवस्था रोमांचक नहीं, नग्न है। यहां कोई सजावट नहीं, सिर्फ आप और आपका अस्तित्व। और अब साधक उस अंतिम दहलीज के पास पहुंच रहा है, जहां उसे निर्णय लेना होगा। वह फिर से पुराने भ्रमों की सुरक्षित दुनिया में लौटे, या इस असीम अनिश्चितता में कदम रखे, जहां शायद उसे सब कुछ खोना पड़े, यहां तक कि खुद को भी। वह डरावना इसलिए नहीं है कि वहां अंधेरा है, बल्कि इसलिए है कि वहां रोशनी भी भरोसेमंद नहीं लगती। साधक उस जगह खड़ा है जहां उसे महसूस होता है कि पुराने सहारे टूट चुके हैं, लेकिन नए सत्य अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुए। जैसे कोई गहरी रात में खड़ा हो, पीछे लौटे तो रास्ता गायब, आगे बढ़े तो मंजिल दिखती नहीं। और यही मानसिक अवस्था सबसे ज्यादा अस्थिर करती है। गोयटिया इस पड़ाव पर साधक को एक बेहद कठिन सच के सामने खड़ा करता है। अनिश्चितता कोई समस्या नहीं, बल्कि वास्तविकता का मूल स्वभाव है। हम ही उसे समस्या बना देते हैं, क्योंकि हमें स्थिरता का भ्रम पसंद है। सर्टेनिटी इज द इल्यूजन द ईगो क्रेव्स। लेखक साफ कहता है कि निश्चितता की भूख अहंकार की है, सच्चाई की नहीं। यह पंक्ति खतरनाक इसलिए है क्योंकि इंसान हर चीज में गारंटी चाहता है। उसे पक्का जवाब चाहिए, साफ दिशा चाहिए, क्या होगा का आश्वासन चाहिए। लेकिन जीवन अनुबंध पर नहीं चलता। आपने भी महसूस किया होगा, रिश्ते की शुरुआत में पक्का भरोसा चाहते हो, हमेशा साथ रहोगे ना। नौकरी में सुरक्षा चाहते हो, यह काम स्थायी है ना। मेहनत में गारंटी चाहते हो, सफलता मिलेगी ना। लेकिन कोई गारंटी नहीं मिलती, और यही बेचैनी इंसान को अंदर से खा जाती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अनिश्चितता से बचने के लिए समझौते किए हैं, ऐसे फैसले लिए हैं जो सुरक्षित थे, सही नहीं। ऐसे रिश्ते पकड़े हैं जो जाने देने चाहिए थे, ऐसे सपने छोड़े हैं जिनमें जोखिम था। क्यों? क्योंकि अनिश्चितता डराती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सच्चाई से ज्यादा सुरक्षा चुनते हैं। गोयटिया साधक को सिखाता है, अगर तुम अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर सकते तो तुम सच्चाई के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि सच्चाई स्थिर नहीं होती, वह बदलती रहती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप स्थिर जीवन चाहते हो, लेकिन जीवन खुद स्थिर नहीं है। अनुष्ठानों के दौरान एक अवस्था आती है जहां साधक को परिणाम की अपेक्षा छोड़नी होती है। उसे कहा जाता है, प्रक्रिया करो, लेकिन परिणाम को पकड़ो मत। यह सुनने में आसान है, करना बेहद कठिन, क्योंकि हम हर प्रयास के बाद परिणाम देखने के आदी हैं। मेहनत की तो फल चाहिए, प्यार दिया तो बदले में प्यार चाहिए, सम्मान दिया तो मान्यता चाहिए। लेकिन गोयटिया कहता है, अपेक्षा मन को बांध देती है। अपेक्षा जितनी मजबूत, निराशा उतनी गहरी। अटैचमेंट टू आउटकम बाइंड्स द विल। लेखक चेतावनी देता है कि परिणाम से चिपकना इच्छा शक्ति को कमजोर कर देता है, क्योंकि जब ध्यान परिणाम पर होता है, प्रक्रिया बिखर जाती है। आपने भी अनुभव किया होगा, जब आप इंटरव्यू के परिणाम को लेकर बहुत चिंतित होते हो, तो इंटरव्यू में प्रदर्शन खराब हो जाता है।
जब आप लोगों की राय की चिंता करते हो तो आप स्वाभाविक नहीं रह पाते। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप काम कम और परिणाम की चिंता ज्यादा करते हो। गोएटिया साधक को यही जाल तोड़ना सिखाता है। करो लेकिन पकड़ो मत, प्रयास करो लेकिन चिपको मत। लेकिन इंसान को पकड़ने की आदत होती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि बिना पकड़ के जीना असुरक्षित लगता है। जैसे जैसे साधक अपेक्षा छोड़ता है, उसके भीतर एक अजीब हल्कापन आता है। वह हर अनुभव को खुलकर जीने लगता है। न हार से पूरी तरह टूटता है, न जीत से पूरी तरह बहकता है। लेकिन यह संतुलन स्थायी नहीं, क्योंकि भीतर एक और गहरी परत छुपी है, नियंत्रण की चाह। साधक को लगता है कि उसने अपेक्षा छोड़ दी, लेकिन भीतर कहीं वह अभी भी चाहता है कि चीजें उसकी इच्छा से चलें। यही सबसे सूक्ष्म जाल है। डिजायर हाइड्स विद इन रिनंसिएशन। लेखक कहता है कि त्याग के भीतर भी इच्छा छुपी हो सकती है। यह पंक्ति बहुत गहरा वार करती है। इंसान सोचता है कि उसने छोड़ दिया, पर भीतर कहीं वह उम्मीद रखता है कि छोड़ने का इनाम मिलेगा। आपने भी किया है, आपने किसी को माफ किया, पर भीतर उम्मीद रखी कि वह आपकी कद्र करेगा। आपने त्याग किया, पर चाहा कि लोग आपकी तारीफ करें। आपने चुप्पी चुनी, पर उम्मीद की कि लोग आपकी शांति को समझें। त्याग भी कई बार सौदा बन जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। गोएटिया साधक को दिखाता है कि असली त्याग तब होता है जब त्याग का अहंकार भी खत्म हो जाए। लेकिन यह सबसे कठिन अवस्था है, क्योंकि अहंकार खुले रूप में नहीं आता, वह आध्यात्मिक रूप धारण कर लेता है। मैं साधारण नहीं हूं, मैं दूसरों से अधिक समझदार हूं, मैंने बहुत त्याग किया है। धीरे धीरे यह भावना साधक को अलग थलग कर देती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपने परिवर्तन को पहचान बना लेते हैं। गोएटिया चेतावनी देता है, परिवर्तन एक प्रक्रिया है, पहचान नहीं। जैसे जैसे साधक भीतर गहराई में जाता है, उसे एहसास होता है कि डर, इच्छा, पहचान, अपेक्षा ये सब परतें थीं, लेकिन इनके पीछे भी एक सूक्ष्म बेचैनी है, अस्तित्व का डर। मैं कौन हूं? अगर सब बदल रहा है तो स्थायी क्या है? अगर पहचान झूठ है तो असली मैं कहां हूं? यह सवाल रोमांचक नहीं, भयावह होते हैं, क्योंकि वे आपके अस्तित्व की नींव हिला देते हैं। आपने भी कभी रात में अचानक सोचा होगा, मैं जो कर रहा हूं उसका अर्थ क्या है? और फिर तुरंत ध्यान भटका लिया होगा, क्योंकि ऐसे सवाल असहज करते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी गहरे सवालों से बचते हो, क्योंकि वे आपकी बनाई हुई दुनिया को हिला सकते हैं। गोएटिया साधक को इन सवालों से भागने नहीं देता। वह उसे उस बिंदु तक ले जाता है जहां सारी मानसिक संरचनाएं टूटने लगती हैं। न कोई निश्चित पहचान, न कोई स्थायी विश्वास, न कोई पक्का सहारा, सिर्फ एक खुला अस्तित्व। यह अवस्था स्वतंत्रता भी है और भय भी, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब है अब बहाने नहीं, अब दोष देने के लिए कोई नहीं, अब छिपने की जगह नहीं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। यहां पहुंचकर साधक समझता है कि अंधेरा दुश्मन नहीं था, अंधेरा सिर्फ परतें हटाने का माध्यम था। लेकिन अंतिम प्रश्न अभी बाकी है। अगर सब भ्रम था तो जो अब बचा है, क्या वह सच्चाई है या बस एक और सूक्ष्म भ्रम? और अगर वह भी टूट गया तो क्या बचेगा? अब जो जगह आती है ना, वहां पहुंचकर साधक पहली बार सच में थक जाता है। शरीर से नहीं, दिमाग से नहीं, बल्कि उस लगातार टूटती हुई समझ से। उसने डर देखे, इच्छाएं देखी, अहंकार को गिरते देखा, पहचान को बिखरते देखा, अपेक्षाएं छोड़ी, नियंत्रण का भ्रम टूटते देखा, और अब उसे लगता है कि पकड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और सच बताऊं, यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि इंसान अंधेरे से नहीं, खालीपन से डरता है। अंधेरे में कम से कम कुछ होता है, डर, कल्पनाएं, शक। लेकिन खालीपन वहां कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं इंसान के अहंकार के लिए सबसे असहज स्थिति है। गोएटिया साधक को इसी खालीपन में टिके रहने की चुनौती देता है, बिना भागे, बिना नया अर्थ गढ़े, बिना खुद को दिलासा दिए। स्टैंड स्टिल वेयर द सेल्फ डिसॉल्व्स। लेखक कहता है, वहीं स्थिर रहो जहां तुम्हारा मैं घुलने लगता है। यह पंक्ति सुनने में शांत लगती है, पर अंदर से बहुत भयानक है, क्योंकि मैं का घुलना मतलब जो तुम समझते थे कि तुम हो, वह टिकाऊ नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, यह अनुभव असल में कैसा होता है? जैसे कोई आपकी पूरी पहचान को धीरे धीरे खोल रहा हो। आपके विश्वास ढीले पड़ते हैं, आपकी निश्चितताएं कमजोर हो जाती हैं, आपकी पसंद नापसंद का वजन कम होने लगता है, और मन पूछता है, अगर मैं ये सब नहीं हूं तो मैं कौन हूं? यह सवाल साधारण नहीं है। यह सवाल आपकी पूरी मानसिक संरचना हिला देता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी अपने रोल्स के बिना खुद को देखने की कोशिश की है? अगर आप अपनी नौकरी नहीं हो, अपने रिश्ते नहीं हो, अपनी उपलब्धियां नहीं हो, तो फिर आप कौन हो? जवाब तुरंत नहीं आता, और वही असहजता पैदा करता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे तुरंत नई पहचान बना लेते हैं। मैं आध्यात्मिक हूं, मैं अलग हूं, मैं जागरूक हूं,
पुरानी पहचान गिरी, नई पकड़ ली। लेकिन गोयटिया साधक को पकड़ने नहीं देता। वह कहता है कोई पहचान मत पकड़ो, बस देखो। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। हम पूरी जिंदगी खुद को कुछ बनाने में लगा देते हैं, और यहां कहा जा रहा है कुछ मत बनो। ये अहंकार को मंजूर नहीं, क्योंकि अहंकार को अस्तित्व के लिए पहचान चाहिए। अनुष्ठानों में एक अवस्था आती है जहां साधक को बिना किसी प्रतीक, बिना किसी कल्पना, बिना किसी लक्ष्य के सिर्फ चेतना में टिके रहना होता है। यह अभ्यास बाहरी नहीं, पूरी तरह आंतरिक है। पहले मन बेचैन होता है, फिर उबता है, फिर डरता है, फिर धीरे धीरे शांत होने लगता है, और उसी शांति में एक अजीब अनुभव जन्म लेता है, जैसे देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहे। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड अराइज टुगेदर। लेखक संकेत देता है कि देखने वाला और दृश्य अलग नहीं, एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। यह पंक्ति समझना आसान नहीं है। हम हमेशा मानते हैं मैं अलग हूं और मेरे विचार अलग हैं, लेकिन जब साधक गहरे ध्यान में जाता है, उसे महसूस होता है कि विचार अपने आप उठ रहे हैं। उन्हें नियंत्रित करने वाला कोई स्थायी मैं दिखता ही नहीं। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती है, शांत होती हैं, शरीर सांस लेता है, छोड़ता है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन करने वाला कहां है? ये अनुभव मुक्त भी करता है और डरा भी देता है, क्योंकि अगर करने वाला स्पष्ट नहीं तो नियंत्रण किसके पास है? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी तो कई बार बोल देते हो मुझसे ऐसा हो गया। आपने जानबूझकर नहीं किया, बस हो गया। तो क्या हर चीज पर आपका नियंत्रण है? गोयटिया साधक को यही देखने पर मजबूर करता है, बहुत कुछ अपने आप हो रहा है। यह समझ अहंकार को कमजोर करती है, लेकिन अहंकार आखिरी कोशिश करता है। वह कहता है देखो, तुम कितनी गहरी समझ तक पहुंच गए हो, तुम खास हो, तुम्हें सत्य मिल गया, और यही अंतिम जाल है। यह बात आपको चुभेगी। आपने भी कभी अपने ज्ञान पर गर्व किया है, लगा है कि आप दूसरों से आगे हो। यही भावना आपको वहीं रोक देती है। गोयटिया साधक को चेतावनी देता है, जैसे ही तुम अनुभव को उपलब्धि बनाते हो, यात्रा रुक जाती है, क्योंकि अनुभव भी बदलता रहता है। कोई भी अवस्था अंतिम नहीं। जैसे जैसे साधक और गहराई में जाता है, उसे महसूस होता है कि डर, इच्छा, पहचान, अहंकार सब लहरों की तरह उठते और गिरते हैं, लेकिन इनके पीछे एक शांत आधार है, न बदलने वाला, न प्रभावित होने वाला, न बेचैन। वह सिर्फ साक्षी है। यह सुनना अच्छा लगता है, लेकिन यहां भी खतरा है। मन तुरंत कहता है बस यही अंतिम सत्य है, लेकिन गोयटिया यहां भी रुकने नहीं देता, क्योंकि जैसे ही आप किसी अनुभव को अंतिम घोषित करते हैं, आप फिर से पकड़ बना लेते हैं, और पकड़ मतलब बंधन। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी किसी अच्छी अवस्था को पकड़कर रखना चाहते हो। खुशी आई तो चाहते हो हमेशा रहे, शांति मिली तो चाहते हो कभी खत्म न हो, लेकिन जीवन स्थायी अनुभव नहीं देता। गोयटिया साधक को सिखाता है अनुभव आते जाते रहेंगे, उन्हें पकड़ो मत, यहां तक कि शांति को भी नहीं, क्योंकि शांति को पकड़ने की कोशिश भी बेचैनी बन जाती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है अब इससे आगे क्या, लेकिन यहीं असली मोड़ छुपा है। साधक अब उस जगह पहुंच रहा है जहां उसे समझ आने लगता है कि हर खोज, हर प्रयास, हर अनुष्ठान उसे किसी चीज को पाने के लिए नहीं, बल्कि झूठी पकड़ें छोड़ने के लिए थे। वह देखता है कि पूरी यात्रा कुछ बनने की नहीं थी, बल्कि जो नहीं हो उसे हटाने की थी। लेकिन आखिरी परत अभी बाकी है, सबसे गहरी पकड़, अस्तित्व से जुड़ी आखिरी पहचान, मैं हूं की भी सूक्ष्म भावना। अगर वह भी घुल गई तो क्या बचेगा या पूर्णता? अब साधक उस जगह पहुंच चुका है जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि अब तक जो भी समझ थी वह सोच के सहारे थी, अनुभव के सहारे थी, किसी न किसी मानसिक पकड़ के सहारे थी। लेकिन अब सहारे एक एक करके छूटते जा रहे हैं, और जब सहारे छूटते हैं तो इंसान को लगता है जैसे वह गिर रहा है। पर असली सवाल यह है, क्या वह सच में गिर रहा है या बस पकड़ छोड़ रहा है? गोयटिया इस अवस्था में साधक को सबसे सूक्ष्म भ्रम से टकराता है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि भावना। पहले उसने चीजों को अपना समझना छोड़ा, फिर विचारों को अपना मानना छोड़ा, फिर पहचान को ढीला होते देखा। लेकिन अब भी एक बहुत महीन एहसास बचा है कि मैं यह सब देख रहा हूं। यही आखिरी दीवार है। इवन द विटनेस इज अ शैडो। लेखक का संकेत बेहद गहरा है। वह कहता है कि साक्षी भाव भी अंतिम सत्य नहीं, वह भी एक परछाई है। यह सुनकर दिमाग हिल जाता है, क्योंकि अब तक साधक को यही सिखाया गया था कि साक्षी बनो, देखने वाले बनो। लेकिन यहां कहा जा रहा है, देखने वाला भी स्थायी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर देखने वाला भी नहीं तो फिर बचता क्या है? यही प्रश्न साधक को भीतर तक झकझोर देता है, क्योंकि इंसान हमेशा किसी न किसी केंद्र को पकड़कर जीता है। पहले शरीर केंद्र था, फिर विचार केंद्र बने, फिर पहचान केंद्र बनी, फिर साक्षी केंद्र बना। अब अगर केंद्र ही न बचे तो अस्तित्व किस पर टिके? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा।
आप भी हर चीज में मैं खोजते हो, मेरी सफलता, मेरी असफलता, मेरा दर्द, मेरी खुशी। लेकिन क्या कभी गौर किया, अनुभव तो होते रहते हैं, मेरा कहना बाद में आता है। दर्द पहले उठता है, मेरा दर्द बाद में बनता है। विचार पहले आता है, मेरा विचार बाद में जुड़ता है। ये मेरा ही पकड़ बनाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी हर चीज को अपने साथ जोड़ लेते हो और वही जुड़ाव बोझ बन जाता है। गोएटिया साधक को इस मेरा की पकड़ को देखने पर मजबूर करता है। वह देखता है कि जितना वह अनुभवों को अपना मानता है, उतना ही वह बंधता जाता है। अनुभव आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं उन्हें पकड़कर पहचान बना लेता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अनुभवों को जाने नहीं देते। वे अपने दुखों को भी पकड़े रहते हैं, क्योंकि दुख भी पहचान बन जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग अपनी तकलीफों को बार बार दोहराते हैं, हर बातचीत में वही कहानी, जैसे दर्द ही उनकी पहचान बन गया हो। अगर दर्द चला जाए तो वे कौन रहेंगे? अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी अपने अतीत की घटनाओं को पकड़कर बैठे हो। पुरानी गलतियां, पुराने अपमान, पुराने पछतावे, वे अब हो नहीं रहे, पर आप उन्हें ढो रहे हो। गोएटिया साधक को दिखाता है, पकड़ छोड़ो, अनुभवों को बहने दो। लेकिन पकड़ छोड़ना आसान नहीं, क्योंकि पकड़ सुरक्षा देती है, चाहे वह दर्द ही क्यों न हो। जैसे जैसे साधक साक्षी भाव में स्थिर होता है, उसे महसूस होता है कि अनुभव अपने आप उठते और गिरते हैं। लेकिन एक सूक्ष्म अहंकार अब भी बचा है, मैं जागरूक हूं। यही आध्यात्मिक अहंकार है, सबसे खतरनाक। स्पिरिचुअल प्राइड इज सटलर देन इग्नोरेंस। लेखक चेतावनी देता है कि आध्यात्मिक गर्व अज्ञान से भी ज्यादा सूक्ष्म है। अज्ञानी व्यक्ति कम से कम सीख सकता है, लेकिन जो खुद को जागरूक समझता है, वह रुक जाता है। यह पंक्ति गहरा वार करती है, क्योंकि इंसान को यह मानना बहुत पसंद है कि वह दूसरों से आगे हैं। आपने भी कभी सोचा होगा, लोग समझते नहीं, मैं समझता हूं। धीरे धीरे यह सोच आपको अलग थलग कर देती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। गोएटिया साधक को चेतावनी देता है, जैसे ही तुम खुद को विशेष समझते हो, तुम सत्य से दूर होने लगते हो, क्योंकि विशेष बनने की चाह भी अहंकार की ही चाल है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, साधक देखता है कि अनुभवों का प्रवाह लगातार चल रहा है। कोई स्थायी मैं पकड़ में नहीं आता। वह खोजता है, ध्यान करता है, भीतर उतरता है, लेकिन हर बार सिर्फ प्रक्रियाएं मिलती हैं, कोई ठोस स्व नहीं। यह अनुभव डरावना भी है और मुक्त करने वाला भी। डरावना इसलिए क्योंकि पकड़ने को कुछ नहीं, मुक्त इसलिए क्योंकि बोझ ढोने को भी कुछ नहीं। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, आप भी तो खुद को ढो रहे हो, अपनी छवि, अपनी उम्मीदें, अपनी असफलताएं। अगर यह सब बोझ गिर जाए तो हल्कापन आएगा या खालीपन। गोएटिया साधक को इसी द्वंद्व से गुजारता है, और जैसे जैसे वह और गहराई में जाता है, उसे एहसास होता है कि जीवन अपने आप घट रहा है, सांस अपने आप चल रही है, विचार अपने आप उठ रहे हैं, भावनाएं अपने आप बदल रही हैं। लाइफ अनफोल्ड्स विदाउट अ सेंट्रल कंट्रोलर। लेखक संकेत देता है कि जीवन को चलाने वाला कोई अलग केंद्र नहीं दिखता, सब कुछ परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं का प्रवाह है। यह समझ अहंकार को हिला देती है, क्योंकि अहंकार को लगता है मैं सब नियंत्रित कर रहा हूं। लेकिन क्या सच में? आपने भी कितनी चीजें प्लान की थीं जो वैसी नहीं हुई, कितनी बातें आपके नियंत्रण से बाहर रहीं, फिर भी आप खुद को केंद्र मानते रहे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। गोएटिया साधक को दिखाता है, नियंत्रण का भ्रम जितना ढीला पड़ता है, उतना ही मन हल्का होता है। लेकिन एक आखिरी डर बाकी है। अगर कोई मैं केंद्र में नहीं तो जिम्मेदारी किसकी? निर्णय कौन ले रहा है? जीवन किसका है? यही मन घबरा जाता है, क्योंकि बिना केंद्र के जीना अराजक लगता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, उन्हें लगता है यह बहुत ज्यादा है। लेकिन गोएटिया साधक को यहीं टिकने को कहता है, क्योंकि सत्य अराजक नहीं खुला होता है। अराजकता हमारी पकड़ टूटने से महसूस होती है। जैसे जैसे साधक इस खुलापन स्वीकार करता है, एक गहरी शांति उतरने लगती है। न कोई पकड़, न कोई विरोध, न कोई दावा, बस एक सहज अस्तित्व। लेकिन मन आखिरी बार पूछता है, अगर कोई मैं नहीं तो अनुभव किसका है? और अगर अनुभव भी किसी का नहीं, तो क्या अस्तित्व का कोई केंद्र है भी, या सब कुछ बस एक अनंत प्रवाह है? सवाल पूछने वाला भी थकने लगता है। पहले वह जवाब ढूंढ रहा था, फिर वह समझ ढूंढ रहा था, फिर वह अनुभवों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, फिर उसने पकड़ छोड़नी सीखी। लेकिन अब जो बचा है वह किसी खोज जैसा नहीं लगता। जैसे दौड़ते दौड़ते अचानक एहसास हो कि मंजिल कहीं बाहर थी ही नहीं। और सच बताऊं, यह एहसास सुकून भी देता है और बेचैन भी करता है, क्योंकि इंसान पूरी जिंदगी कुछ पाने की मानसिकता में जीता है। अगर पाने को कुछ बचा ही नहीं तो जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। गोएटिया इस पड़ाव पर साधक को एक बेहद सूक्ष्म सच्चाई से टकराता है, प्रयास भी अहंकार का विस्तार हो सकता है। मुझे कुछ पाना है, यही विचार खोज की जड़ है।
लेकिन जब पाने वाला ही स्पष्ट नहीं बचा तो पाने का सवाल कहां रह जाता है। सीकिंग स्ट्रेंथन्स द इल्यूजन ऑफ सेपरेशन। लेखक कहता है कि खोजने की प्रक्रिया भी अलगाव का भ्रम मजबूत करती है। जब तक खोजने वाला है तब तक वह मानकर चल रहा है कि जो चाहिए वह उससे अलग है। यह पंक्ति बहुत गहरी चोट करती है, क्योंकि इंसान की पूरी मानसिक संरचना कमी के भाव पर टिकी होती है। मुझे और चाहिए, मैं अभी अधूरा हूं, जब यह मिलेगा तब पूरा हो जाऊंगा। लेकिन अगर अधूरापन ही भ्रम हो तो पूरी दौड़ किस लिए थी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी सोचते हो जब मेरे पास पैसा होगा तब चैन मिलेगा, जब सही साथी मिलेगा तब खुशी मिलेगी, जब लोग मुझे समझेंगे तब शांति मिलेगी। लेकिन हर उपलब्धि के बाद कुछ समय की खुशी फिर वही खालीपन। क्यों? क्योंकि कमी बाहर नहीं, भीतर की धारणा है। गोएटिया साधक को दिखाता है कि अधूरापन एक मानसिक कहानी है। जैसे ही यह कहानी ढीली पड़ती है, खोज की बेचैनी भी कम होने लगती है। लेकिन यहां एक खतरा है। मन तुरंत इस समझ को भी उपलब्धि बना लेता है। अब मैं समझ गया, अब मैं अलग स्तर पर हूं। और फिर वही चक्र दोबारा शुरू। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे समझ को भी पहचान बना लेते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपने भी कभी कोई गहरी बात समझी और फिर खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार महसूस किया। धीरे धीरे समझ भी अहंकार का हिस्सा बन जाती है। गोएटिया साधक को यहां भी रुकने नहीं देता। वह कहता है, समझ को भी मत पकड़ो। समझ भी एक अनुभव है जो आएगा और जाएगा। जैसे जैसे साधक खोज की पकड़ ढीली करता है, उसके भीतर एक अजीब सहजता आने लगती है। वह पहली बार जीवन को ठीक करने की परियोजना की तरह नहीं, अनुभव की तरह देखने लगता है। कुछ अच्छा हुआ ठीक है, कुछ बुरा हुआ ठीक है। यह उदासीनता नहीं, स्वीकार है। लेकिन मन फिर भी चाल चलता है। वह पूछता है, अगर चाह ही खत्म हो गई तो जीवन में प्रेरणा कैसे रहेगी। यही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि हमें लगता है कि इच्छा ही ऊर्जा है। लेकिन गोएटिया यहां एक गहरी बात कहता है, इच्छा और स्पष्टता अलग चीजें हैं। इच्छा बेचैनी से आती है, स्पष्टता शांति से। एक्शन फ्लोज मोर प्योरली विदाउट द फीवर ऑफ क्रेविंग। लेखक संकेत देता है कि जब चाह की बुखार जैसी बेचैनी नहीं होती, तब कर्म अधिक शुद्ध होता है। यह पंक्ति समझना आसान नहीं। हम मानते हैं कि महत्वाकांक्षा के बिना प्रगति नहीं होगी, लेकिन कई बार महत्वाकांक्षा बेचैनी बन जाती है जो निर्णयों को धुंधला कर देती है। आपने भी देखा होगा, जब आप बहुत ज्यादा परिणाम के पीछे भागते हो तो गलत फैसले लेते हो, लेकिन जब आप शांत होकर काम करते हो तो परिणाम बेहतर आते हैं। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप काम कम, तनाव ज्यादा करते हो। गोएटिया साधक को दिखाता है कि शांति निष्क्रियता नहीं है, बल्कि शांति वह अवस्था है जहां कर्म बिना मानसिक बोझ के बहता है। जैसे सांस अपने आप चलती है, कोई उसे मजबूर नहीं करता, फिर भी जीवन चलता है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपने अपनी जिंदगी को इतना जटिल बना लिया है कि सहजता आपको आलस लगती है। जैसे जैसे साधक सहजता में टिकता है, वह देखता है कि जीवन घट रहा है। उसे हर चीज को धक्का देने की जरूरत नहीं। सूरज अपने समय पर उगता है, दिल अपने समय पर धड़कता है, विचार अपने समय पर आते हैं। बहुत कुछ बिना मैं के भी हो रहा है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आप हर चीज में दखल देने की कोशिश करते हो, हर चीज को अपनी इच्छा से मोड़ना चाहते हो, लेकिन जितना पकड़ते हो उतना तनाव बढ़ता है। गोएटिया साधक को यहां छोड़ना सिखाता है। छोड़ना हारना नहीं, भरोसा करना है। लेकिन भरोसा किस पर? यही सवाल मन को डराता है, क्योंकि भरोसा मतलब नियंत्रण छोड़ना, और नियंत्रण छोड़ना अहंकार को मौत जैसा लगता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है, अगर मैंने छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा। लेकिन साधक देखता है, बहुत कुछ बिना उसके नियंत्रण के भी ठीक चल रहा था। धीरे धीरे भरोसा जन्म लेने लगता है। न किसी देवता पर अंधविश्वास, न किसी सिद्धांत पर कठोर पकड़, बस अस्तित्व की प्रक्रिया पर सहज भरोसा। यह भरोसा विचार से नहीं, अनुभव से आता है, और इस भरोसे में एक गहरी शांति छुपी होती है। लेकिन यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक बहुत सूक्ष्म परत अभी बाकी है। सहजता में भी एक मैं सहज हूं की पहचान बची है। शांति में भी एक मैं शांत हूं का एहसास बचा है। और जब तक यह सूक्ष्म केंद्र बचा है, पूर्ण विलय नहीं हो सकता। यह सुनना असहज है, क्योंकि इसका मतलब है आखिरी पकड़ भी छोड़नी पड़ेगी। अब साधक उस अंतिम दहलीज के सामने है, जहां उसे होने की भी पकड़ ढीली करनी होगी। न शांत होने का दावा, न मुक्त होने का दावा, न समझदार होने का दावा। अगर यह भी गिर गया तो जो बचेगा, क्या उसे शब्दों में बांधा जा सकेगा, या वह हर परिभाषा से परे होगा? साधक वहां खड़ा है जहां हर कदम किसी खाई के किनारे जैसा लगता है। फर्क बस इतना है कि यह खाई बाहर नहीं, भीतर है। अब तक उसने बहुत कुछ छोड़ा, डर, इच्छाएं, पहचाने, अपेक्षाएं, नियंत्रण का भ्रम, यहां तक कि खोज की बेचैनी भी। लेकिन अब जो सामने है
वह और भी सूक्ष्म है। अब सवाल यह नहीं कि मैं क्या हूं, बल्कि यह कि क्या मैं का होना भी जरूरी है। यह सुनते ही दिमाग रुक जाता है, क्योंकि इंसान का पूरा अनुभव मैं के इर्द गिर्द बना होता है। मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं जी रहा हूं। अगर यह मैं ही ढीला पड़ जाए तो अनुभव किसका बचेगा? गोएटिया इस अवस्था में साधक को एक बेहद शांत लेकिन गहरी प्रक्रिया से गुजारता है। अस्तित्व की पकड़ ढीली होने लगती है। पहले विचारों से दूरी बनी थी, फिर भावनाओं से, फिर पहचान से, फिर साक्षी भाव भी ढीला पड़ा। अब जो बचा है वह सिर्फ होने की अनुभूति है, और वही अंतिम गांठ है। आई एम नेस इज द सबटलेस्ट चेन। लेखक कहता है कि मैं हूं की अनुभूति सबसे सूक्ष्म जंजीर है। यह पंक्ति साधारण लग सकती है, पर इसका असर गहरा है, क्योंकि जब तक मैं हूं का केंद्र बना है, तब तक अलगाव बना है, एक मैं और एक दुनिया। लेकिन अगर यह केंद्र भी ढीला पड़ जाए तो क्या बचेगा? अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह आत्म विनाश जैसा अनुभव है? नहीं, लेकिन अहंकार को ऐसा ही लगता है, क्योंकि अहंकार के लिए मैं का मिटना मौत जैसा है, जबकि साधक के लिए यह बोझ गिरने जैसा अनुभव बन सकता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप भी तो हर चीज में खुद को जोड़कर देखते हो। मेरी कहानी, मेरा संघर्ष, मेरी उपलब्धि, मेरा अस्तित्व। लेकिन क्या कभी गौर किया, अस्तित्व चल रहा है, चाहे आप उसके बारे में सोचें या नहीं। सांस अपने आप चलती है, धड़कन अपने आप होती है, विचार अपने आप आते हैं। तो मैं कहां दखल दे रहा है? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि जीवन आपकी इच्छा से नहीं, अपनी गति से चल रहा है, लेकिन फिर भी आप हर चीज का श्रेय या दोष खुद को देते हो। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश में ही थक जाते हैं। गोएटिया साधक को अब नियंत्रण छोड़ने से भी आगे ले जाता है, नियंत्रक की पहचान छोड़ने की तरफ। अनुभव हो रहा है, पर अनुभव करने वाला स्पष्ट नहीं। जीवन घट रहा है, पर जीने वाला अलग से दिखता नहीं। यह अवस्था अजीब है, क्योंकि यहां कोई केंद्र नहीं दिखता, और बिना केंद्र के मन असुरक्षित महसूस करता है। सेंटरलेसनेस अपीयर्स एज केओस टू द माइंड। लेखक कहता है कि बिना केंद्र का अनुभव मन को अराजक लगता है, लेकिन यह अराजकता नहीं, खुलापन है। सोचिए, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में संतुलन मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार संतुलन आ जाए तो वही गति सहज लगती है। इसी तरह बिना मानसिक केंद्र के अस्तित्व पहले अस्थिर लगता है, फिर सहज, लेकिन मन जल्दी हार मान लेता है। वह कहता है, यह बहुत ज्यादा है, मुझे कुछ पकड़ने दो, मुझे कोई पहचान दे दो। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि पकड़ के बिना जीना डरावना लगता है। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी तो किसी न किसी पहचान से चिपके रहते हो। अगर नौकरी चली जाए तो लगता है आप खत्म हो गए, अगर रिश्ता टूट जाए तो लगता है अस्तित्व हिल गया। क्यों? क्योंकि पहचान ही आधार बन गई। गोएटिया साधक को पहचान के इस आधार से मुक्त करता है, लेकिन मुक्त होना खालीपन जैसा महसूस हो सकता है, और यही अंतिम परीक्षा है। जैसे जैसे साधक इस अवस्था में टिकता है, उसे एहसास होता है कि अनुभव बिना केंद्र के भी घट रहे हैं। देखने वाला अलग नहीं, देखने की प्रक्रिया ही जीवन है। यह समझ विचार से नहीं आती, अनुभव से आती है। जैसे कोई नदी बह रही हो, क्या नदी के भीतर कोई अलग बहने वाला है, या बहाव ही नदी है? उसी तरह जीवन घट रहा है, क्या कोई अलग जीने वाला है, या घटित होना ही जीवन है? यह सुनना अजीब लगता है, क्योंकि यह हमारी भाषा के ढांचे को तोड़ देता है। हम हमेशा कर्ता और क्रिया अलग मानते हैं, लेकिन यहां कर्ता घुलने लगता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी जब पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हो, संगीत, खेल, कला, उस पल मैं का एहसास कम हो जाता है, बस अनुभव बचता है। उसी अनुभव को गोएटिया साधक स्थायी रूप में देखने लगता है, लेकिन मन फिर भी आखिरी चाल चलता है। वह कहता है, वाह, यह तो अद्भुत अनुभव है। और जैसे ही अनुभव को शब्द दिया, मैं वापस आ गया। यही सूक्ष्म जाल है। अनुभव को पकड़ना मतलब उसे खो देना। ग्रास्पिंग रिक्रिएट्स द ग्रास्पर। लेखक चेतावनी देता है कि पकड़ते ही पकड़ने वाला फिर जन्म लेता है। यानी जैसे ही आप अनुभव को अपना बनाते हो, अलगाव फिर से शुरू। यह पंक्ति बहुत गहरी है। आपने भी महसूस किया होगा, खुशी के पल में जैसे ही आप सोचते हो मैं खुश हूं, पल बदलने लगता है, क्योंकि सोच पकड़ बना देती है। गोएटिया साधक को यहां भी छोड़ना सिखाता है। अनुभव हो, लेकिन उसे नाम मत दो, उसे पकड़ो मत, उसे अपना मत बनाओ। यह अभ्यास बेहद सूक्ष्म है, क्योंकि मन हर चीज को नाम देना चाहता है। नाम से पहचान बनती है, पहचान से पकड़ बनती है, और पकड़ से अलगाव। जैसे जैसे साधक नाम और पहचान से परे अनुभव में टिकता है, एक अजीब सहजता जन्म लेती है। न कोई दावा, न कोई उपलब्धि, न कोई तुलना, बस एक शांत प्रवाह। लेकिन यात्रा का अंतिम दरवाजा अभी बाकी है, क्योंकि अब भी एक सूक्ष्म भय छुपा है। अगर मैं पूरी तरह घुल गया तो क्या मैं अस्तित्व में रहूंगा, या सब कुछ में विलीन हो जाएगा? यही अंतिम डर है।
अस्तित्व खोने का डर। और यही वह जगह है जहां साधक को आखिरी छलांग लगानी है या फिर पीछे लौट जाना है, क्योंकि आगे जो है वह अनुभव से परे है, जहां पहुंचकर लौटकर बताने वाला भी नहीं बचता। उसे शब्दों में बांधना वैसा ही है जैसे मुट्ठी में हवा पकड़ने की कोशिश करना। साधक वहां पहुंच चुका है जहां यात्रा करने वाला, यात्रा का रास्ता और मंजिल तीनों के बीच की रेखाएं धुंधली पड़ चुकी हैं। अब तक वह परतें हटाता आया था, हर बार कुछ गिरता गया, डर, इच्छा, पहचान, साक्षी भाव, मैं हूं की अनुभूति तक। अब जो बचा है वह किसी उपलब्धि जैसा नहीं लगता, बल्कि किसी भार के उतर जाने जैसा लगता है। लेकिन ठहरो, यहीं सबसे सूक्ष्म डर जन्म लेता है, क्योंकि जब सब पकड़ें छूट जाती हैं तो मन घबराकर आखिरी सवाल पूछता है, क्या मैं खत्म हो रहा हूं? यह डर बहुत वास्तविक लगता है, जैसे गहरी नींद में गिरने से पहले एक झटका लगता है। गोएटिया साधक को इसी अंतिम भय से गुजरने देता है। वह उसे समझाता नहीं, दिलासा नहीं देता, बस टिके रहने को कहता है। डिसोल्यूशन इज नॉट डिस्ट्रक्शन, इट इज रिलीज। लेखक संकेत देता है कि घुलना नष्ट होना नहीं है, बल्कि मुक्त होना है। यह पंक्ति सुनने में कोमल है, लेकिन अनुभव में तीव्र, क्योंकि घुलना अहंकार के लिए विनाश जैसा लगता है। अहंकार को स्थिरता चाहिए, उसे सीमाएं चाहिए, उसे केंद्र चाहिए, लेकिन यहां सीमाएं टूट रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सीमाएं न रहें तो अस्तित्व कैसा महसूस होता है? जैसे बूंद को एहसास हो कि वह अलग नहीं, समुद्र का ही हिस्सा है। बूंद के लिए यह डरावना है, क्योंकि अलग पहचान खत्म हो रही है। लेकिन उसी क्षण एक विशालता का अनुभव भी जन्म लेता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी अपनी सीमित पहचान से चिपके रहते हो। आप कहते हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन यही सीमाएं आपको छोटा रखती हैं। अगर वे ढीली पड़ जाए तो आप सीमित रहोगे या विस्तृत। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सीमाओं की सुरक्षा नहीं छोड़ पाते, उन्हें अनंत से ज्यादा परिचित कैद पसंद आती है। गोएटिया साधक को इसी सीमा विघटन से गुजारता है। जैसे जैसे मानसिक दीवारें गिरती हैं, अनुभव खुला होने लगता है। कोई केंद्र नहीं, कोई किनारा नहीं, सिर्फ एक निरंतरता। लेकिन मन इसे पकड़ नहीं पाता। वह कहता है, यह क्या हो रहा है? मैं कहां हूं? क्या मैं गायब हो रहा हूं? और जैसे ही ये सवाल उठते हैं, पुरानी पहचान वापस आने की कोशिश करती है। फियर अराइजेज वेयर बाउंड्रीज फेड। लेखक कहता है कि जहां सीमाएं मिटती हैं, वहीं भय जन्म लेता है, क्योंकि भय का आधार ही अलगाव है। जब अलगाव ढीला पड़ता है, मन खुद को असुरक्षित समझता है। यह पंक्ति बहुत गहरी है। आपने भी महसूस किया होगा, जब आप जीवन में बड़ा बदलाव करने वाले होते हो तो भीतर घबराहट होती है। पुरानी नौकरी छोड़ने से पहले डर लगता है, पुराने रिश्ते से बाहर आने से पहले बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि पुरानी पहचान टूट रही होती है। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी बदलाव से पहले डरते हो, क्योंकि आप अपने पुराने ढांचे से चिपके रहते हो। गोएटिया साधक को भागने नहीं देता। वह कहता है, इसी भय में ठहरो, क्योंकि यही भय अंतिम द्वार है। जैसे अंधेरी सुरंग से गुजरने पर ही खुला आकाश मिलता है, लेकिन सुरंग से गुजरते समय विश्वास चाहिए। और विश्वास किस पर? किसी सिद्धांत पर नहीं, किसी गुरु पर नहीं, बल्कि उस अनुभव पर जो कहता है, छोड़ दो। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपने पूरी जिंदगी पकड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं। रिश्ते पकड़ो, लोग पकड़ो, स्थिति पकड़ो, पहचान पकड़ो, और पकड़ते पकड़ते थक गए। गोएटिया साधक को अब आखिरी बार पूरी तरह छोड़ने को कहता है। न कोई प्रतिरोध, न कोई कोशिश, न कोई दावा, बस पूर्ण समर्पण। टोटल सरेंडर रिवील्स इंडिविजिबिलिटी। लेखक कहता है कि पूर्ण समर्पण ही अद्वैत का अनुभव कराता है। अद्वैत जहां दो नहीं रहते, न अनुभव करने वाला अलग, न अनुभव अलग। यह विचार दिमाग से समझना मुश्किल है, लेकिन अनुभव में यह सहज हो सकता है। जैसे गहरी नींद में आप होते तो हो, पर अलग से मैं सो रहा हूं नहीं सोचते। उसी तरह यहां अस्तित्व है, पर अलग मैं का बोध ढीला पड़ जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी ऐसे पल अनुभव किए हैं जब आप पूरी तरह किसी संगीत में खो गए, किसी दृश्य में डूब गए, किसी प्रेम में विलीन हो गए। उस पल आप थे, पर मैं नहीं था। वही अवस्था यहां स्थायी रूप में खुलने लगती है। लेकिन मन आखिरी बार विरोध करता है। वह कहता है, अगर मैं ही नहीं तो अनुभव किसका? यही अंतिम जाल है, क्योंकि यह सवाल मानकर चलता है कि अनुभव के लिए अलग कर्ता जरूरी है। गोएटिया साधक को यहां देखने देता है, जीवन को कर्ता की जरूरत नहीं। जीवन स्वयं प्रवाह है। जैसे हवा बहती है, जैसे नदी चलती है, जैसे आग जलती है, वैसे ही अस्तित्व घटता है। कर्ता का भ्रम बीच में आता है। यह सुनना अजीब है, क्योंकि यह हमारी पूरी भाषा, हमारी सोच की संरचना को हिला देता है। लेकिन अनुभव में यह सरल हो सकता है। जैसे ही साधक अंतिम पकड़ छोड़ता है, भय धीरे धीरे घुलने लगता है, और उसकी जगह एक गहरी, शांत, अनंत स्थिरता जन्म लेती है। न कोई सीमा, न कोई दावा, न कोई खोज, बस होना भी नहीं
और न होना भी नहीं, शब्द यहां असहाय हो जाते हैं। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब तक यह अनुभव किसी स्मृति के रूप में लौटता है, तब तक मैं की हल्की परछाई बाकी रहती है। और वही परछाई आखिरी परत है, जिसे पार करना मतलब किसी अनुभव को पाना नहीं, बल्कि अनुभव करने वाले की अंतिम छाया का भी विलय। और उसके बाद जो बचता है, क्या उसे कोई नाम दिया जा सकता है? अब जो बचा है ना, वह कहानी का हिस्सा कम और मौन का हिस्सा ज्यादा है। यहां पहुंचकर साधक को समझ आता है कि पूरी यात्रा किसी नई चीज को पाने की नहीं थी। यह यात्रा घटाने की थी, परत दर परत, पकड़ दर पकड़, भ्रम दर भ्रम। जैसे किसी ने धीरे धीरे उसकी मुट्ठी खुलवाई हो, और जब हाथ पूरी तरह खुल गया, तब पता चला कि जिसे पकड़ रखा था वह कभी उसका था ही नहीं। लेकिन ठहरो, यह समझ दिमाग से नहीं आती। दिमाग यहां तक पहुंचते पहुंचते थक चुका होता है। गोएटिया की अंतिम परत साधक को किसी अनुभव का वादा नहीं करती। कोई रोशनी, कोई आवाज, कोई दिव्य दृश्य, कुछ नहीं, बल्कि इसके उलट यह हर उम्मीद को शांत कर देती है। जैसे कोई कह रहा हो, अब कुछ भी खास होने की उम्मीद मत रखो। और यहीं सबसे बड़ा उलटफेर छुपा है, क्योंकि इंसान हमेशा असाधारण की तलाश में रहता है। उसे लगता है कि सत्य कोई चमकदार अनुभव होगा, कोई चमत्कार होगा, कोई अलग दुनिया का द्वार खुलेगा। लेकिन यहां कुछ भी नाटकीय नहीं होता। ट्रूथ इज फाउंड वेयर एक्सपीरियंस लूजेज इट्स सेंटर। लेखक का अंतिम संकेत बेहद सूक्ष्म है। सत्य वहां है जहां अनुभव का केंद्र गिर जाता है, जहां अनुभव करने वाला अलग नहीं बचता, जहां बस जीवन अपनी सरलता में बह रहा होता है। यह सुनकर मन निराश हो सकता है। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। लेकिन यह बस शब्द जितना छोटा लगता है, उतना है नहीं, क्योंकि सरलता को स्वीकार करना सबसे कठिन है। अब आप सोच रहे होंगे, इसका मतलब क्या जीवन सामान्य ही चलता रहेगा? हाँ, सूरज वैसे ही उगेगा, लोग वैसे ही मिलेंगे, काम वैसे ही होंगे, शरीर वैसे ही थकेगा, बाहर कुछ नहीं बदलेगा, पर देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाएगा। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आप भी तो हर समय सोचते हो कि कुछ बड़ा हो जाए, तभी जीवन बदलेगा। लेकिन शायद बदलाव घटना में नहीं, देखने के ढंग में छुपा है। गोएटिया की अंतिम समझ यही है, असाधारण अनुभवों का पीछा करना भी मन की चाल है, क्योंकि मन को रोमांच चाहिए, स्थिरता नहीं। लेकिन सत्य रोमांचक नहीं, शांत होता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप भी शांति चाहते हो, लेकिन बोरियत नहीं। आप स्थिरता चाहते हो, लेकिन उत्तेजना भी। और यही द्वंद्व आपको थकाता है। गोएटिया साधक को इस द्वंद्व से बाहर लाता है, जहां जीवन को विशेष बनाने की कोशिश खत्म हो जाती है, और तभी जीवन अपनी सहज सुंदरता में दिखने लगता है। न कोई दावा, न कोई घोषणा, न मैं मुक्त हूं की सोच, क्योंकि जैसे ही दावा आया, पहचान वापस। फ्रीडम लीव्स नो वन टू क्लेम इट। लेखक का यह संकेत अंतिम है। स्वतंत्रता किसी के पास नहीं जाती, क्योंकि स्वतंत्र होने वाला ही नहीं बचता। यह पंक्ति गहरी है। इसका मतलब है, जब तक कोई कह रहा है मैं मुक्त हूं, तब तक सूक्ष्म बंधन बाकी है। यह सुनकर अहंकार को चोट लगती है, क्योंकि वह हर उपलब्धि पर अपना नाम लिखना चाहता है। आपने भी किया है। थोड़ी सफलता मिली, मैंने किया। थोड़ी समझ आई, मैं समझ गया। थोड़ी शांति मिली, मैं शांत हो गया। हर जगह मैं आगे। गोएटिया की अंतिम शिक्षा यही है, जहां मैं का दावा खत्म, वहीं सहज स्वतंत्रता। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप हर अनुभव को निजी बना लेते हो, और निजी बनाते ही तुलना, डर, उम्मीदें शुरू हो जाती हैं, जबकि अनुभव तो बस हो रहा होता है। जैसे हवा बहती है, क्या वह कहती है मैं बह रही हूं? जैसे फूल खिलता है, क्या वह घोषणा करता है मैं खिला? जीवन भी वैसा ही है, सरल, स्वतः, निर्द्वंद्व। लेकिन मन इसे जटिल बना देता है। गोएटिया साधक अब इस सरलता में जीना सीखता है। वह असाधारण अनुभवों की भूख छोड़ देता है। वह जीवन को सुधारने की परियोजना की तरह नहीं, एक प्रवाह की तरह देखने लगता है। कुछ आता है, चला जाता है, कुछ बनता है, मिट जाता है, और इस आने जाने के बीच कोई स्थायी पकड़ नहीं रहती। यह सुनना अजीब है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कुछ स्थायी खोजो। लेकिन यहां समझ आता है, अस्थायीता ही जीवन की लय है। अब मन धीरे धीरे शांत हो चुका है। न कोई आखिरी सवाल, न कोई सिद्धांत पकड़ने की कोशिश, न कोई अनुभव दोहराने की चाह, बस साधारण जीवन। लेकिन इस साधारणता में एक गहराई छुपी है। जैसे शांत झील में पूरा आकाश प्रतिबिंबित हो सकता है। यही लोग अक्सर चूक जाते हैं। वे सोचते हैं इतनी लंबी यात्रा के बाद बस यही, और वे फिर किसी नए रोमांच की तलाश में निकल पड़ते हैं। फिर वही चक्र, फिर वही खोज, फिर वही थकान। गोएटिया की अंतिम फुसफुसाहट यही है, रुक जाओ, कुछ मत खोजो, जो है उसे बिना नाम दिए देखो, वही पर्याप्त है। लेकिन यह पर्याप्त शब्द मन को मंजूर नहीं होता, उसे और चाहिए। और यही चाह नए भ्रमों को जन्म देती है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए। आप भी किसी अंतिम अनुभव की तलाश में हो, कोई ऐसा पल जहां सब समस्याएं खत्म हो जाए।
लेकिन शायद जीवन समस्याओं से मुक्त होने के लिए नहीं, उन्हें समझकर हल्के होने के लिए है। और हल्कापन पाने के लिए आपको भारी पहचानें छोड़नी पड़ेंगी, भारी उम्मीदें छोड़नी पड़ेंगी, भारी कहानियां छोड़नी पड़ेंगी। जब सब बोझ गिरते हैं तब जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। न कोई चमत्कार, न कोई दिव्य घोषणा, बस एक सहजता, और इस सहजता में न पाने वाला बचता है न खोने का डर, बस एक शांत, अनाम, निरंतर प्रवाह जिसे शायद शब्द कभी पूरी तरह पकड़ नहीं सकते और शायद पकड़ना जरूरी भी नहीं।